अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़िंदगी में जब आप बहुत सी चीज़ें ऐसे सोचते हैं कि जब ये दिन आएगा तो मैं ऐसे अपने आप को चेंज करूँगा। आपको पता है कल एक नया साल का आगाज़ होने वाला है, हम 2025 में एंटर करने वाले हैं और हम सब ने बड़े प्लान्स किए होते हैं। जो हमने इस साल किया वो हम अगले साल नहीं करेंगे। एवरी ईयर वी मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बट उनको हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या हम कोशिश करते हैं कि इस साल अपने आप को बेहतर करें। जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें सोची हैं कि मैं इस साल जो मैंने लास्ट ईयर 2024 में अभी एक दिन रह गया है जो किया वो अब मैं आगे नहीं करूँगी। लेकिन फिर वही होता है, हर साल हम सोचते हैं लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या उसको फॉलो नहीं कर पाते। कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करें, ग्रोथ की तरफ जाएं। ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस के साथ, और आपको ये पता हो कि मेरा इरादा जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और मैंने ये चीज़ हासिल करनी है ज़िंदगी में, या मैंने इधर ट्रैवल करना है, या मैंने अपने बिज़नेस में ये काम करना है, या मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कल नया साल का आगाज़ होने वाला है और देखते हैं कि ये साल हमारे लिए क्या लेके आता है, क्या खुशियाँ लाता है, किस तरह की हमारे लिए सरप्राइजेज़ होंगे हमारी ज़िंदगी में और हमें क्या मिलने वाला है। शायद इस साल हम हो ना हो, तो बेहतर ये है कि हर दिन ऐसा गुजारें कि उसको फुलफिलमेंट के साथ गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी हमारे रिग्रेट्स हैं तो या हमने नहीं किए वो काम या हम उसको बेहतर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। आज हमारे शो पे बात होगी स्किन के हवाले से, क्योंकि देख रहे हैं आप शादियां बहुत आजकल हैं, ड्राइनेस हो रही है, तो सर्दी जो है वो ऊपर नीचे होती जा रही है। कराची में तो सर्दी बहुत ही बढ़ती जा रही है। हम कराची वाले सर्दी के लिए प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन मेरे ख़्याल से कि अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर साल सर्दी जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कम होता जा रहा होता है, बढ़ रहा होता है टेम्परेचर। तो कोशिश करें कि हर साल के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं कि हमने सर्दी में अपनी स्किन को कैसे रखना है, अपने हैंड्स को अपने मॉइस्चराइज़ करना है, अपनी स्किन को, या अपनी ड्राइनेस जो हमारे हाथों में हो जाती है, बॉडी पे ड्राइनेस हो रही होती है, उसके लिए आप देखें। मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करती, मैं यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती कि हम इतनी महंगी क्रीम्स लगाएं या हम ये करें। कोकोनट ऑयल बहुत सस्ता आता है, आप कोकोनट ऑयल रख सकते हैं घर में। अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो आप कोकोनट ऑयल से जो है अपनी मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को। उसके अलावा बाल जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो रहे होते हैं, फ्रिज़ी हो रहे होते हैं या एस्थेटिक हो रहे होते हैं, तो उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज बात होगी। लेकिन उससे पहले आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू इनवाइट माय फर्स्ट गेस्ट। आप देख सकते हैं आज मेरे सेट पे ये खूबसूरत पोर्ट्रेट्स पड़े हुए हैं और इनका काम जो है वो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन और से एनीथिंग अबाउट हिम। ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, ही इज़ अ वंडरफुल पेंटर, एंड उनकी एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही है। My friend was coming from Lahore and she messaged me, she said he's coming to Karachi and I think you should definitely call him on my show. And I was so excited कि मैं उनको शो पे बुलाऊं, because एक तो निगाह अवार्ड होता है जो बहुत हर साल किया जाता है, उसमें पहली दफ़ा ही जस्ट वन द अवार्ड एंड इनके बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट्स हैं। व्हेन यू गो ऑन हिज पेज दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट्स हैं। और मैंने अभी उनसे जो है प्लान कर लिया है, उनको मैंने कह दिया प्लीज़ आई वांट यू टू मेक मेरी फैमिली पोर्ट्रेट आप एक बना दें। और एक जर्नी है उनकी जो हमसे उनसे डिस्कस करेंगे। आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर जो आर्ट होता है वो कहीं ना कहीं टैलेंट जो है वो किसी वजह से इन्हांस होता है, और वो क्या वजूहात होती हैं कि इंसान इतना खूबसूरत अपना टैलेंट कैनवस पे लेके आते हैं लोग। मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे बुलंद इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ हैव अ सीट। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा रहा आपका कराची का अभी तक ट्रिप? अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि एंड यू जस्ट वन द अवार्ड। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा बुलंद मुझे बताएंगे कि व्हेन यू स्टार्टेड आपकी थोड़ी सी जर्नी, एंड आपने मुझे अभी पता चला कि आफ्टर मैनी इयर्स आपने ये अवार्ड विन किया है। सो इतना खूबसूरत काम आप करते हैं और इतनी देर लग गई लोगों को अवार्ड देने में? मुझे लगता है हर चीज़ का एक टाइम होता है हर चीज़ का और उसके बगैर चीज़ें नहीं होती।
और ना उससे पहले मिलती हैं ना बाद में। जी जी तो बिल्कुल। शायद ये आज मेरा वो टाइम था तो मुझे मिल गया। अच्छा बुलंद, सबसे पहले तो आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं दे वांट टू नो कि व्हेन डिड यू स्टार्टेड और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? एज अ किड यू वर इनटू आर्ट और समथिंग? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल स्टार्ट में आर्ट में नहीं था। नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं आई था। डोंट बिलीव दिस। नहीं बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि व्हेन आई वाज अराउंड 6 मंथ ओल्ड, तो आई वाज मैं किसी की वजह से एक मंजिल से गिरा था। ओह, किसी की वजह से? हाँ मतलब? बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरी हम एक पुराने से घर पे रहते थे अंदरून लाहौर में। जी जी तो वहाँ पे मेरी वालदा कपड़े सुखा रही थी तार पे ना, ठीक है। कपड़े डाल रही थी, तो मैं उनकी गोद में था। तो एंड यू वर 6 months old? या तो मेरे जो कुछ रिलेटिव थे सामने बैठे थे उसी फ्लोर पे। तो उन घरों में ना एक 4x4 फीट का एक होता है जिसमें से लाइट और हवा नीचे जाती है। जी जी। तो मेरी जो सामने रिलेटिव बैठी थी उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ा दो, क्या तुम वहाँ बार बार उसको लेके रखा हुआ है गोद में, अच्छा। अपना काम खुद कर लो। तो उन्होंने, मेरी वालदा ने उन्हें दिए और वो अपनी बातों में, और मैं क्रॉल करते करते नीचे गिर ओह गया। नो। तो फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर्स ने कहा जब ये बड़ा होगा फिर पता चलेगा। अच्छा। तो फिर मैंने जब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए तो मैं क्या कहते हैं मैंने सोचा कि 3 महीने बाद रिज़ल्ट आना है, तो इस तरह किया जाए कि कोई कोर्स कर लूँ ताकि वो जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। ओके। सो मैंने एक सेकंड, जी, जी। जब आप व्हेन यू फेल डाउन और आप उसके बाद जब पूरी जो आपका टाइम रहा मैट्रिक तक, यू वर फाइन? या क्यों वो ब्लीडिंग नहीं हुई थी कोई भी। ओह, वो अंदर ही? हाँ बिल्कुल, वो क्लॉट्स बन ठीक गए। है ठीक है ठीक है। तो वो फिर वो मैंने सोचा कि 3 महीने का कोई कोर्स कर लेता हूँ, जैसे ठीक है। कोई फोटोशॉप वगैरह। जी। तो वो मैंने फ़ीस वगैरह दे दी, मैं घर से निकलने लगा और मैं गिर गया वहीं पे। सो जब हॉस्पिटल गया, जब आप कोर्सेज कर रहे थे? नई कोर्स का मेरा पहला दिन था। पहला दिन था और आप गिर गए? हाँ, ठीक है। घर पे ना, घर की दहलीज पे। जी। सो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और जब मैं हॉस्पिटल गया तो जब मेरी आँख खुली, मेरी आँख खुली है कुछ शाम को जाके, और ये बात है जब मैं गिरा कोमा में हल्के से चले गए होंगे। हाँ बिल्कुल, बेसिकली आपको होमोटोमा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मैं जब उठा तो मेरी फैमिली इर्द गिर्द बैठी है। अब मैंने कहा क्या हुआ है, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि पहले कभी ये गिरा था, उन्होंने कहा बचपन में। तो उन्होंने कहा कि आप उस टाइम क्यों नहीं ट्रीटमेंट करवाए? यस। तो फिर उन्होंने कहा आप सारी उम्र जो है वो स्विमिंग, जिम, बाइक वगैरह नहीं चला सकते। ओह, हाँ, क्योंकि वो मतलब ये इस तरह की डिसेबिलिटी हो गई? एपिलेप्सी हो गया आपको? बिल्कुल। ठीक है। सो वो फिर करते करते वो चीज़ें चलती रही, मेडिसिन और ढेर सारे डॉक्टर्स एंड ऑल। तो फिर तब तो मुझे इतना नहीं था ना बाइक का ना जिम वगैरह का, मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो लेकिन वो ये हुआ कि जब मेरे अब्बा ने फिर वो बाहर रहते थे दुबई। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम बीकॉम करना है, बीकॉम के बाद एमबीए करके तुम एमबीए लम्स से करना है। अच्छा। फिर तुम किसी ऐसी जगह वो लग जाना, बैंक एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो मैंने फिर 3 साल बीकॉम किया है और मैं तीनों साल फेल हो गया। ठीक है, मेरे अब्बा हर साल आते थे और वो कहते थे कि कैसा जा रहा है तुम्हारा बीकॉम? मैंने कहा बड़ा अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो 10-15 दिन के लिए आते थे। दूसरे साल आए तो मैंने कहा अच्छा जा रहा है। तीसरे साल आए, पूछा कैसा जा रहा है, मैंने कहा अच्छा जा रहा है। मगर मुझे ये था कि मैं उन 3 सालों में और उससे 2-3 साल पहले तक मैं ड्राइंग करता था। ओके। खुद से। ठीक है। क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखता था। ठीक है। तो मुझे याद है मैंने डेविड बेकम वगैरह के पोर्ट्रेट्स बनाए थे। हाँ, ओह वाओ। तो वो बहुत बुरे थे लेकिन मैं बनाता बट था। यू केप्ट ट्राइंग। हाँ बिल्कुल। और मेरी क्लास में मेरे दोस्त जो थे बैचमेट, वो कहते थे कि तुम्हें एनसीए जाना चाहिए, और मुझे नहीं पता था कि एनसीए क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर क्या है, क्योंकि मैं ऐसी सराउंडिंग में रहता था जहाँ पे कोई वो नहीं था, उस तरह से पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल। ठीक है। तो सब मैट्रिक किया और बस अपने काम पे लग गए। सही। तो फिर हुआ ये कि जब तीसरे साल मेरे अब्बा आया और मैं तीसरे साल फेल हो चुका था, तो अब्बा कहते हैं कि कैसा जा रहा है? मैंने कहा अच्छा जा रहा है। कहते ये मेरा सामने वो ब्रीफ केस पड़ा पकड़ाना, और इसमें मेरा 3 साल का रिजल्ट था जो उन्होंने लाहौर से। हाँ बिल्कुल। तो वो सब में 0 लगा हुआ। तो कहते हैं अब क्या करना है? मुझे नहीं पता क्या करना है। तो फिर मैंने फिर 1 साल लिया सोचने के लिए। अच्छा। क्योंकि मेरे घर में मीनवाइल आप ड्राइंग्स वगैरह करता था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ना कि इसकी कोई डिग्री होती है या कोई इसका कुछ है, प्रोफेशन है।
बस मैं करता था, लेकिन हुआ ये कि फिर मेरे एक अंकल थे टेक्सटाइल इंजीनियर, उन्होंने कहा कि तुम इसमें चले जाओ। सही। तो मैं इसमें आया, लेकिन वो हुआ ये कि जब मैंने लोगों को देखा करते हुए स्टूडियो में, जब मैं ड्राइंग सीखने गया जी। तो तब मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ एक्चुअली। ओके। लेकिन फिर मैंने जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने कहा कि तुम जो बैचलर्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम टेक्सटाइल के लिए नहीं बने, तुम पेंटर हो एक्चुअली। अच्छा। तो ये बात है ये 2000। उन्होंने फिगर आउट। हाँ, एक मैडम थी, मैडम नीला नाम है उनका, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ओके। लाहौर। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने डिप्लोमा किया, 4 साल की डिग्री भी ले ली और बस कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्यों क्या कर कर रहा हूँ। हाँ, और क्यों कर रहा हूँ, करते 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 करते। लेकिन फिर आहिस्ता फिर जब मैंने बैचलर्स कर लिया और 2013 में जब मैं मास्टर्स के लिए एनसी चला गया, जी। तो मैं अभी एडमिशन हुआ और मैं घर की सारी सीढ़ियाँ स्लिप हुआ दोबारा से। सो माय नेक वाज डैमेज बैडली। सो आपको सीजर्स होते थे? हाँ। दीज आर कॉल्ड सीजर्स। तो नहीं, वो सीजर नहीं हुआ, मैं स्लिप हुआ आप स्लिप हुए थे? हुआ। ओके, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरी जो नेक है बिल्कुल वो बैक साइड पे चली गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट्स हुए, लेकिन उसमें अब मेरे लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स हो गए थे ऑब्वियसली। बट जब हम एनसीए पढ़ते हैं तो हमें वो कहा जाता है कि आप हर चीज़ जो भी बना रहे हो क्यों बना रहे हैं। सो आई ऑलवेज लव टू पेंट द मस्कुलर फिगर्स, क्योंकि मुझे मस्कुलर फिगर वो फैसिनेट करते, क्योंकि जिम में जा नहीं सकता था और वो सारी चीज़ें, हर वो चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है मैं वही चीज़ें पेंट कर वो रहा आप था। कैनवस पे ले बिल्कुल। आते हैं। वो जैसे ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि व्हेन यू पेंट अ सिटर यू आर नॉट पेंटिंग अ सिटर, बट आप अपने आप को उसमें देख रहे हो। यस, ऑफ कोर्स। तो वो हर वो जितनी चीज़ें हैं, वो या लोग हैं, मैं सब में अपने आप को देखने की कोशिश करता हूँ। तो वो इस तरह से अब आके मुझे ये लगता है कि ये जो आर्ट है जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक रेमेडी है। अगर वो मैं ना करूँ तो मुझे लगता है मैं शायद एक जहनी मरीज बन जाऊँ। प्लीज़ आप ना ही छोड़िएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत आर्ट तो बहुत कम लोगों का नजर आता है। मैं नहीं छोड़ सकता। आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि हम जिस तरह का हमारा सोसाइटी और कल्चर है, आप इतनी आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकते आर्ट बिल्कुल में। भी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आपने बाकी डिग्रीज़ में अगर आपने एक साल कोई डिग्री की है, अगर आपको 1 साल नौकरी नहीं मिली तो आप तो तंग आ जाएंगे। अब बस आप गए। हाँ, लेकिन इसमें आपको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, जिसमें आपका काम रिजेक्ट होता है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। पर अगर आप वो उसको करते रहे You करते keep रहे, trying. हाँ, वो कहते हैं ना, वो हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंसी से हाँ, करें और बिल्कुल, आपको वो मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगी आपसे पूछना कि आपने कहा जब आप स्लिप हुए तो मुश्किलात बढ़ जी, गई, जी। तो किस किस्म की बुलंद वो प्रॉब्लम्स थी? लाइक यू कुड नॉट मूव और समथिंग? वो ये था कि क्योंकि मैं इस साइड पे बिल्कुल नहीं देख सकता था, अच्छा। और मैं तकरीबन 1-1.5 साल तक मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, और मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग देखते थे बड़े अजीब गरीब तरीके से। तो वो एक होता है कि जैसे हम बैठे हैं और आपके एक दिन आपके सामने से कोई 7 फुट का बंदा गुजरे, जी। तो वो जो एक सडन में जो एक रिएक्शन होता है ना आपका फॉर द मोमेंट, वो जो ग्लांस है। जी जी। जी, तो वही लोगों का मेरे बारे में होता है। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता था। लेकिन फिर मुझे याद है कि हमारे वहाँ पे ना एक मज़ार हज़रत दाता गंज बख्श जी का। जी, बिल्कुल। तो मैं वहाँ जाता हूँ हर दफ़ा ना उस पे। तो जब मैं वहाँ गया तो वो मास्क पहना हुआ ताकि मुझे कोई देख ना सके ना। तो एक लड़का आया जो रेंगता हुआ वहाँ मेन गेट से वहाँ पे आया है। तो मुझे उस टाइम लगा कि यार अगर ये इस हालत में यहाँ आ सकता है ना, तो मैं बहुत बेहतर हूँ। बिल्कुल। हम अगर ये सोच लें, आपने इतनी प्यारी बात की है कि अगर हम ये सोच लें, हम रोज़ाना इतनी अल्लाह से कंप्लेन करते हैं, क्या क्या बातों की कंप्लेन कर रहे होते हैं, और ये नहीं सोचते कि जब हमारे साथ जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और उनमें इतना टैलेंट होता है, और आप उनको जब देखते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने। आई एम सॉरी बट योर जर्नी इज़ एक्चुअली मेकिंग मी इमोशनल, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतनी सराउंडिंग्स में जब आप देख रहे होते हैं, लोग आपको जब इन नज़रों से देख रहे होते हैं, उसमें अपने आप को कहीं पहुंचा देना, ये तो सब आप पे अपने पे डिपेंड करता है। यही मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि कितनी विल पावर की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर जी, तो मैं एक बात कहता होता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपका जो रोल मॉडल है गली तक फेमस है ना, तो आप उतनी मेहनत करेंगे और वैसे ही निकलेंगे।
Yes. अगर आपको रोल मॉडल एक शहर तक फेमस है तो आप उतनी मेहनत करेंगे और वैसे ही निकलेंगे, Absolutely. ठीक है। Absolutely. अगर पूरी दुनिया में फेमस है तो आप उतनी मेहनत के भले वैसे ना बने, लेकिन आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक रोल मॉडल होना ज़रूरी है। Who was your role model? हर वो इंसान जो मेहनत करता है, बाकी कहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचता ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन आपको वो कभी भी वो छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं बुलंद, जो आप ये पोर्ट्रेट्स बनाते हो, जी, जी। कितना एक जब आप स्टार्ट आपने लिया एंड यू वर ड्राइंग एंड एवरीथिंग, तो आपने कहा रिजेक्शंस भी होती थी, बनती भी नहीं थी, ख़राब भी बन जाती थी, तो क्या टेक्निक्स होती हैं दैट आप इन्हांस होते जाते हो? अगर कोई घर में देख रहा है एंड ही इज़ डूइंग इट। नहीं, इसमें टेक्निक तो नहीं होती, इसमें बेसिकली आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। ठीक है। और आपको इस तरह से है कि जैसे आप यूँ समझें कि शुरू में मुझे याद है कि मैं सिर्फ शायद आधा घंटा करता था रोज़, ठीक है। लेकिन जब मैं ड्राइंग स्टूडियो गया शुरू में, जब एडमिशन लेना था, तो मेरे एक टीचर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे ऑफ था, उन्होंने कहा घर से करके लाना है आपने अच्छा। होम असाइनमेंट। और वो हर दफ़ा देते थे, हम करते थे, और एक दफ़ा उन्होंने नहीं दी और मैंने नहीं की, और मंडे को सर ने कहा कि काम दिखाओ, मैंने कहा नहीं की, तो उन्होंने मेरी अच्छी बेइज्जती की, उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, फिर बुलाया वापस। हाँ। तो उन्होंने कहा आर्ट ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें लगे कि आज किया कल छोड़ दिया फिर परसों कर लिया। आर्ट जो है वो एक प्रॉपर पैशन मोहब्बत मांगता है आपसे, ठीक है। अगर आप अपने फील्ड के साथ सीरियस नहीं है तो वो भी आपके साथ नहीं होगा कभी, बिल्कुल भी नहीं होगा। एब्सोल्युटली यही बात है कि आर्ट है, यहाँ कोई भी आर्ट की फॉर्म है, उसमें अगर आप दिल लगा के काम नहीं करें ना, तो वो चीज़ आपको देखें ना, हमारे मीडियम में भी अगर आप देखें तो जो खवातीन या एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत मेहनत करते हैं, वो नज़र आता है कि वो मेहनत करते हैं और बहुत मेथड एक्टिंग जो होती है, हर चीज़ बारीकी से देख रहे होते हैं। अब कुछ होते हैं मेरी तरह के, वो कहते हैं अच्छा चलो कर लिया, काम कर लिया, लेकिन जो चीज़ मुझे शौक है वो मैं दिल से करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब यू आर वर्किंग एज अ लेक्चरर और आप पेंटिंग्स भी करते हैं। जी जी। तो आप वहाँ यही पढ़ा रहे हैं? मैं बिल्कुल यही पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं 2-3 दिन के लिए वहाँ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप मुसलसल पढ़ाते रहें तो आपका उसमें गैप आ जाता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी जॉब को टाइम दें इसको। तो मेरे लिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, प्रायोरिटी वो मेरा काम है। ऑब्वियसली वो तो नजर आ रहा है कि दिस इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। मेरी एक रूटीन होती है कि मैंने डेली कम से कम 4-5 घंटे पेंट करना है। अगर मैं ऑफ है तो सारा दिन, तो ये मेरी एक रूटीन है। बुलंद, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बुलंद से बातें करते हुए। बुलंद इकबाल इज़ विद अस एंड यू कैन सी हिज वर्क एंड पूरी दुनिया में इनका नाम है। ही जस्ट वन द अवार्ड। आई एम गोइंग टू आस्क के अवार्ड सेरेमनी हुई, कैसा फील हुआ, इस पर हम बात करेंगे और हमारी दूसरे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने कहा था कि हमें और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, हम आर्ट को भी डिस्कस करेंगे और एक आपकी जो शक्ल होती है, आपकी पूरी बॉडी होती है, वो भी एक आर्ट है। उसमें भी बड़ी आर्टिस्टिक चीज़ें हमें करनी होती हैं। अपनी स्किन को अच्छा रखना होता है, अपने बालों को अच्छा रखना होता है। जब हमारी स्किन, बाल और शक्ल अच्छी होगी तो पेंटर्स हमें पेंट करेंगे ना जी। तो हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी डॉक्टर अरीज हारून, जो कि एक जनरल फिजिशियन है, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरीज? आज हम सब ने पर्पल पहना है ना, मूव हो गया। और हमारी बड़ी प्यारी सी हमारी डॉक्टर अमरीन रोशन, जो कि शी इज़ अ जनरल फिजिशियन, शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन एंड शी इज़ जस्ट लॉन्च्ड अ ब्रांड ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, सडन हुआ है एक जैसे। हाँ, हम तीनों ने एक जैसा पहना हुआ है और बाकी उन दोनों में सेम से मेरा। और हमारे बड़े फेवरेट सबके जो हैं शाह नज़ीर हर्बलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बहुत रौनक लग रही है आप आज आपके ऊपर। अरे बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने कहा शायद आप कहेंगे मैं आपके शो पे आया हूँ इसलिए। नहीं अरे वैसे आपके साथ तो कह रहे? नहीं, नहीं, वैसे ही नहीं। हम आपके साथ फ्रैंक हैं।
हाँ। और आपके पास आके वैसी खुशी महसूस होती है। हाँ, तो वो मैंने आपसे अच्छा लगता है। जबरदस्ती कहलवाया है, वरना आप अभी नहीं ना नहीं बोलते। अच्छा लगता है आपके साथ। अच्छा जी, बुलंद इकबाल साहब हमारे साथ हैं एंड यू कैन सी द वर्क कि यहाँ पे इतना खूबसूरत। अमेजिंग आपकी क्लाइंट एक तो फॉरेन बैठ पक्की गई है पक्की बन गई है। उन्होंने कह दिया कि मैं कहाँ से खरीदूं, और इतनी मज़े की बात है, अमरीन ने इनसे पूछा मैं कहाँ से खरीदूं, उन्होंने कहा मुझसे खरीदें और कहाँ से खरीदेंगे। अच्छा, इसी से मैं कनेक्ट करूँगी। बुलंद, एनीवेयर योर स्टॉकिंग है, यहाँ कहीं आपने रखवाई नहीं है अपनी पेंटिंग्स? नहीं अब नहीं है, लेकिन ये होती रहती हैं कभी कभी। अच्छा। चुकंडी आर्ट गैलरी ओके, और आर्ट सेन, और इसके अलावा और काफ़ी हैं कराची में। ठीक है, और अब आपको इंशाल्लाह ताला और नज़र आएंगी सही। आफ्टर दिस अवार्ड। ओके, अच्छा थोड़ा सा अवार्ड का मुझे बताएं कि अवार्ड इतने अरसे बाद आपने जीता है, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए तो अभी तक ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। अभी तक इसकी नहीं हो वजह रही। ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आर्ट का I know। अवार्ड होता है। जी, और इसमें मज़े की बात मुझे ये लगी कि मुझे और मेरे साथ मेरे टीचर को भी अवार्ड मिला, दैट्स ठीक है। अमेजिंग। और हम दोनों को सेम अवार्ड मिला था, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट पे मिला है, उन्हें फुल फिगर पे मिला। अच्छा, तो ठीक है। जब एक उस्ताद और एक शागिर्द को एक ही जगह पे जाके, और बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं उनकी वो जगह कभी नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। दैट्स अमेजिंग। Yeah। और बड़े अरसे बाद इनको ये अवार्ड मिला है, निगाह अवार्ड बड़े अरसे से हो रहा है, नहीं सर कि मुझे बहुत अरसे बाद ये अवार्ड मिला है। अच्छा, थोड़ा सा स्किन की तरफ आ जाते हैं। रीच, सबसे पहले तो हम ज़रा खाने पीने की बात कर लेते हैं कि सर्दियों में हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक्नी ज़्यादा, क्योंकि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो किस चीज़ को अवॉइड करें? देखो, एक्नी के लिए ना ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि नट्स खाएंगे तो एक्नी हो जाएगी, गर्म चीज़ें खाएंगे, स्पाइसेस खाएंगे, होता है जिनकी जो प्रोन टू एक्नी जिनकी स्किन होती है उनको एग्रीवेट करती हैं ये चीज़ें। लेकिन वही बात है कि अगर आप क्वांटिटी पोर्शन साइज अपना रखेंगे, एक मुट्ठी जो नट्स मिक्स नट्स कहे हुए हैं वो खाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। अब भर भर के पीनट्स या नट्स नहीं खाएं। बाकी अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, स्किन के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती ठीक है, है, तो सही। हाइड्रेशन अच्छी रखें। हाइड्रेशन वाकई बेहतर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाता है सर्दियों में। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि पानी पीती हूँ। अच्छा, एक और बात है अमरीन, मैंने ये नोट किया कि एक तो ड्राई स्किन वालों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, तो क्या यूज़ करना चाहिए हमें ज़्यादातर, और आपके जो ब्रांड्स आए हैं उसमें क्या क्या क्रीम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, फेस ऑयल इतने अच्छे बन गए हैं अब, इतने अच्छे फेस ऑयल हैं, वो मॉइस्चराइजर से भी अच्छा काम करते हैं कि आप इसका सिर्फ एक चंक लगाओ, दो ड्रॉप्स लगा लो, आपके फेस को मॉइस्ट रखेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिंकल्स नहीं होते फिर आपको। तो अब इतने अच्छे अच्छे फेस ऑयल्स आ गए हैं कि बंदा जाकर एक अच्छे ब्रांड का एक ट्राई करे, उठाए और देखे, यूज़ करके देखे, विद इन 3 वीक्स आपको फील होगा डिफरेंस फेस में। सही। शाह साहब, डल स्किन के लिए हर्बलिस्ट क्या बना के देते हैं कि आपकी डल स्किन जो होती है उस पर क्या लगाया जाए? अब ये तो डॉक्टर्स बैठी हैं, अब आप हर्बलिस्ट हैं, तो ये तो क्लैश हो जाएगा, हम आपकी दवाई आपकी चीज़ खरीदें या इनसे बात करें? लेकिन सबसे पहले तो पानी का टेक ज़्यादा रखें। जी जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जिनकी भी स्किन जो है वो ड्राई हो रही हो, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले किया, जी। तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो ठीक, सकती है। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से भी होती है। रूट कॉज तो इसका हो भी सकते बिल्कुल हैं। स्किन पे आता है सर। ठीक है। तो आप पहले इन कॉज को आप ठीक करें ताकि आपको मॉइस्चराइज करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। और आमतौर पे भी कोई भी क्रीम आप लगाते हैं या कोई भी लोशन आप लगाते हैं, उसमें थोड़े से चंद कतरे पानी के मिला लिया करें। अच्छा, और आप फिर उसके बाद आप वो लगाएंगे तो आपको यूं किसी को महसूस ही नहीं होगा कि इन्होंने किसी किस्म की कोई क्रीम का इस्तेमाल किया। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करके आप देख लीजिए। अच्छा, मैंने देखा है कि विटामिन ई के जो सीरम्स होते हैं वो मैं काफ़ी सर्दियों में मैं यूज़ करती हूँ, तो इज़ इट सेफ टू यूज़ इट? सब पे सूट नहीं करता। सब पे सूट नहीं करता? यू हैव टू सी द स्किन। जब भी स्किन पे आप कुछ अप्लाई करेंगे तो वो एक फार्मूला हर एक के लिए नहीं होता, एलर्जी हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए। और अच्छा, सर्दियों में ना लोग बहुत तेज़ गर्म पानी से भी नहाते हैं, तो उससे भी ड्राइनेस हो जाती है स्किन की। मैं सर्दियों में नहीं, मैं पूरे साल गर्म पानी से नहाती हूँ, और अगर मेरे घर में गीज़र बंद हो जाए तो मेरी एक अजीब सी जो है वो चीखें निकलती हैं कि गीज़र ऑन करो। तो क्या वो गलत है? बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाना अगर तो जलते हुए पानी से नहाती हूँ। वो आपकी स्किन को ड्राई करता है, मज़ीद ड्राई वाकई? करता है। हाँ, और बालों को भी? ड्राई कर। अब तो वो क्या आइस करें बाथ्स लेते हैं लोग ताकि स्किन अच्छी रहे। मैं नहीं ले सकती भाई, ये मेरे बस की बात नहीं। अब बुलंद, आप बताएं, आप गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं या ठंडे?
ये मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 24/7 जो है वो गर्म पानी से, मेरे जैसे लोग जो है वो गर्म पानी से नहाते हैं। अच्छा बुलंद, मुझे एक बात बताएं कि जब आप पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं, कुछ लड़कियों को आप देखते हैं कि पहले उनकी शक्लें कुछ और होती हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डिफरेंट हो जाती हैं, फिर आप उनके कैसे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं? नहीं, मैंने आज तक कभी इस तरह सोचा नहीं है। नहीं, आपने कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए जिनके होंठ जो हैं डक की तरह हों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये करता हूँ कि तकरीबन मैं 100 चेहरे देखता हूँ अच्छा, कम से कम, और उसमें मुझे लगता है कि ये सही है, ये सही है, या ये, फिर मैं उनसे कहता हूँ। और जब मैं उन्हें कहता हूँ और जब वो मुझे इनकार कर दें तो मेरे लिए बड़ा वो एक ऐसा होता है उस टाइम पे कि मुझे लगता है कि शायद जैसे आपने किसी को कहा है कि आपको पसंद करते हैं, हाँ, और आगे से ना आ गई, Oh, इसी no. तरह का मेरे लिए होता है। अब चलें, हम तो रेडी हैं बनवाने के लिए। आप हमें बोल ही नहीं रहे ना, बोलें तो सही, मैं तो पूरा दिन बैठ जाऊंगी ऐसे। नहीं, मेरे लिए तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको ला प्लीज मुझे मेरी तो शक्ल बना दें हम ना वो एकदम। कोई आर्टिस्टिक चेहरा सोच रहे हैं। आर्टिस्टिक सोच रहे हैं, मेरा तो आर्टिस्टिक चेहरा नहीं है शायद। अच्छा बताएं, हम में से सब में से आर्टिस्टिक चेहरा किसका है? शाह साहब को भी देख लीजिएगा एक दफ़ा। शुक्र है आपका, आपने मुझे तो जिक्र शाह साहब का ही इतने मुश्किल सवाल में इनको डाल आर्टिस्ट दिया। हाँ। है ना, वो शाह साहब का ही है वैसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी थीम्स क्या होती हैं जो ड्राइंग की हैं? बेसिकली होता ये है कि जब मैं गिरा था जी 2013 में, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन था वो मुझे इस तरह देखते थे कि जैसे वही मैंने पहले बताया है कि आप बैठे हुए हैं और आपके करीब से एकदम 7 फुट का बंदा गुजरे, जी, या कोई बहुत ही हेल्दी, बिल्कुल एकदम शॉक में हाँ, चले। वो जो आपको एक सडन जो मोमेंट पे एक वो हैरानगी सी होती है, तो वो था। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगता था। मैंने कि ये क्या वजह, फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या पेंट किया जाए। तो फिर मैं कुछ कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों को पेंट करूँ जिन्हें देख के लोग जो हैं एकदम थोड़ी देर के लिए एक रुक सकते जाएं। में जाएं, रुक जाएं। तो क्योंकि जब एग्जीबिशंस पे भी पेंटिंग्स लगी होती हैं तो हर पेंटिंग पे आप नहीं रुकते, कोई एक ऐसी पेंटिंग होती है जो आपको रोकने पे मजबूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा काम ऊपर से ये है कि मेरे काम की जो स्टाइल है पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल अलग है, जी जी क्योंकि ये मेरा स्ट्रोक्स है, इम्प्रेशनिस्ट वाला स्टाइल है। जी, और जो बाकी होते हैं वो बड़ा वो रियलिस्टिक सा करते हैं, और इसमें एक लोगों को एक पेन और एक वो लाइफ नजर आती है, जी क्योंकि वो लगता है कि उसकी जो आंखें हैं ना वो आपकी तरफ देख रही हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। ये देखिए ना, जितने भी portraits जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आई कि आपको आंख देख कैसे रही है। और हमारे यहाँ तो वैसी आंखें फाड़ के बहुत देखा जाता है ना। आपने सही कहा कि आपकी पेंटिंग देखते ही मैं जैसे वहाँ से बैठी हुई थी तो मैंने जैसे मैं देखा तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू Yes. लुक एट द पिक्चर फॉर 1 more minute। अच्छा, मुझे जिस पेंटिंग ने रोके रखा ना काफ़ी देर, जब हम लोग इसको सेट कर रहे थे, तो ये आपकी अपनी पिक्चर को देयर सम आईज में वो है कि यू नो व्हाई, बिकॉज आपने शायद ये फील बहुत किया है कि लोगों, मतलब लोग जैसे देख रहे होते हैं। अब अमरीन, ये मुझे बताएं कि ये जब ऐसे जो एक जनरल सी बात है, ये क्यों एकदम से लोग आपको एकदम से यूं करके देखने लग जाते हैं? कोई अनोखी बात लगती है यहाँ उनको? बहुत खूबसूरत लग रहे होते हो, यहाँ बहुत यहाँ वो आपसे अजीब, jealous हो अनोखे। जाते हैं। देखिए जेलसी सब में है, वो रोक ही नहीं सकते। हम जैसे 3 समझने के ऐसे एक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कि आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, हम तीनों की अलग अलग सोच है, बिल्कुल, एक जैसा बिल्कुल। काम भी क्यों ना करते हो, पर अगर आप 4 लोगों के पास जाओगे, चारों की अलग सोच है। अल्लाह ने जैसे अलग अलग चेहरा बनाया है, इसी तरह की हर किसी की अलग अलग सोच है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। डिफरेंट ऐसे डिफरेंट एक्चुअली हम लोगों के सेट माइंड्स में नॉर्मल स्टैंडर्ड एक चीज़ होती है, तो अगर हमें उस नॉर्मल से कुछ भी डिफरेंट लगता है ना, तो वी आर एक्चुअली या तो शॉक में जाते हैं या उसको अप्रिशिएट करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एनीथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल इन आवर माइंड्स। इसकी वजह ये भी है ना कि हमारी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी सेट कर ली है। जी जी, ठीक है, हम वो गाने और वो मूवीज़ वगैरह सोशल मीडिया की वजह से ना हमें उससे बाहर कोई और नज़र ही नहीं आता। हम वो उसी के वो रहते हैं फ्रेम में। हमें लगता है कि उसके अलावा जितने लोग हैं वो सारे यूजलेस हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इसमें है। ये भी होता है कि कुछ साइको असर भी होता है। साइको बाज असर, लोग कहीं और देख रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं। हाँ, कभी कभी आप ऐसा भी जोन आउट feel भी तो होता हो है। जाते हैं ऐसा ना। हो ये जाता भी है शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जोन आउट होते हैं और आप एक ही तरफ देख रहे होते हैं और आपको नहीं समझ में आता, लेकिन मोस्टली शाह साहब ऐसा नहीं होता। शाह साहब, आपने जो भी बात की वो मुझे काफ़ी देर से वो हो रहा है कि मैं पूछूं दोबारा कि आपने कहा कॉन्स्टिपेशन जो है वो सबसे पहले आपकी स्किन को अफेक्ट करता है। अब क्या ऐसी चीज़ें हम खाएं हर्बल में कि हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे? लेकिन कोशिश करें कि जैसे बड़ा गोश्त हुआ इसका इस्तेमाल कम किसका? करें।
बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त। अच्छा शाह साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, हम स्किन पे भी बात करें हैं, आर्ट पे भी बात करें हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं द ग्रेट आर्टिस्ट पेंटर बुलंद इकबाल, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारी जनरल फिजिशियन है, एस्थेटिक्स भी करती हैं, अमरीन रोशन भी एस्थेटिक्स करती हैं और सब कुछ करती हैं। और शाह साहब, आप हमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता रहे थे कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। देखें, सब्जियों का इस्तेमाल विंटर्स करें, में खास तौर बिल्कुल पे। सब्जियों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें एक्स्ट्रा ना खाएं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ ना जाए। ठीक है। सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छा तो इसलिए। और इसबगोल छिलका एक बड़ा चम्मच शाह साहब, भर मैं के। आपको एक बात बताऊं, जी। ये मेरे जैसी बहुत सी ऐसी खवातीन होंगी, अमरीन, आई डोंट नो आप लोगों को इसबगोल सूट करता है या नहीं करता, मुझे नहीं करता शाह हाँ, साहब। बाज़ लोगों को नहीं भी करता, बाज़ लोगों को उल्टा कॉन्स्टिपेशन कर जी। देता है, ठीक है ना। ऐसी सूरत में आपने तरफला ले लेना है। थरपला, तरफला, हर्ड, बेड़ा, आंवला, ये 3 चीज़ों को मिला लें, तरफला बन जाता है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच रात सोते वक्त सादा पानी के साथ, ठीक है, आप देखें सुबह फ्रेश होंगे। कॉन्स्टिपेशन फौरी तोड़ देती है ये। ठीक है। इसके अलावा अगर गैसेस बहुत बनती हो, तेजाबियत हो, ये उसे भी खत्म अच्छा करती है। तेजाबियत का प्लीज जरूर बताइएगा। ये उसे भी खत्म करती है तरफला। ये एक मुझे लगता है कोई एक एज आपकी कहीं कहीं स्टार्ट होती है जहां आपको तेजाबियत ज्यादा होने लग जाती है। ये ज्यादातर 40 प्लस में होता है। जी जी बिल्कुल, आपका डॉक्टर मैदा साहब, वैसा आप नहीं बिल्कुल रहता। ठीक कह रहे हैं, 40 प्लस में ही हो रही है। क्योंकि देखिए सच्ची बात है, लोग तो यहाँ लड़कियां अपनी एज भी छुपा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बीमारियां उनको सेम हो रही हैं। मैं भी लेकिन छुपाता हूँ। आप भी छुपा रहे हैं हाँ, एज? मुझसे कोई पूछता है ना एज, मैं कहता हूँ 19 साल का हूँ। शाह साहब, आप तो ये कह के ना 19 वालों को बेचारों को बेहोश कर देंगे, वो कहेंगे क्या बातें करें आप। बुलंद, आपने कभी एज छुपाई? बिल्कुल छुपाता हूँ, क्यों? हालांकि मैं अपनी उम्र से छोटा लगता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन आप लड़के तो एज नहीं छुपाते। छुपाते हैं, बिल्कुल I छुपाते really want to know your age. हैं। मैं देखा आपने 39। तस्लीम किया ना लड़का। नो ही इज नॉट। 39? मुझे लगा था ऑनेस्टली दैट यू अराउंड 35 नहीं, इसलिए 36। आपको पहले क्या तो आप 39 के भी नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। नहीं नहीं, नहीं है, बट अब यू लुक 35 36। शाह साहब, ये एज छुपाना और एज ना लगने के लिए उनके पास तो टीके हैं, हर्बल में क्या है जिसमें आप जवान लगे? देखिए, आज मैं एक मास्क बना के दिखाऊंगा ओ और आपको 5 साल पीछे ले जाऊंगा। अच्छा, एकदम हो जाएगा वो 5 साल ये पीछे? 5 साल आप पीछे चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाएंगे। हाँ, ये एक दिन का बादशाह कहलाएगा वो, लेकिन अगर उसे कुछ अरसा यूज करेंगे जी। तो परमानेंटली तौर पे भी हो जाएगा। लेकिन मुझे 10 साल पीछे ले जाए। नहीं, आप पहले ये तो करके देखें। अच्छा चलेगी, अभी हम देखेंगे आप क्या बनाते हैं भाई, ये ले पूछना है हमने। खाने पीने की ऐसी क्या चीज़ें जिससे हम यंग लगें और फ्रेश रहें? ये अच्छी चीज़ें खाएं। बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो चीज़ें कॉज करती हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें आपकी, या रिफाइंड, हम लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, बहुत रिफाइंड शुगर्स खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन सही। करेंगी और उससे आप ठीक एजिंग है। होगी। अमरीन, जवान लगने के लिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, बोटॉक्स भी आ गए। अमरीन, मैंने ये एक बात नोट की कि आपका एक बड़ा अच्छा है, मैं सच बोलना चाहती हूँ कि अमरीन कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कि आप ये भी करा लें, आप ये भी करा लें। शी विल ऑलवेज टेल यू कि नहीं, ये तुम पे सूट नहीं करेगा, ऐसे नहीं करो। अमरीन, कितना मुश्किल है पेशेंट्स को कन्विंस करना और सेटिस्फाई करना? नहीं होते ना कन्विंस ना सेटिस्फाइड। एक तो मैं आज दिल करता है आपसे ये पूछने का, जो आपने इनको कहा कि 10 साल पीछे कर दें। मैं आपको अरसे से जानती हूँ, आई नो यू सिंस 10-12 ईयर्स। शायद मैं आपको सच बता सकूं कि आज आप पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और ग्रेसफुल लगती हैं, तो आपको पीछे क्यों जाना है? क्यों जाना है? नहीं, वैसे ही मैंने कहा जरा शाह साहब का मास्क तो देखें क्या जादू लेके आता है। पर अगर आप जैसा कोई मेरे पास पेशेंट आता है, उस दिन मेरी चांदी है। अगर हाँ। किसी को प्यारा बनना है और जो प्यारा दिख भी रहा है, मैं मना भी कर रही हूँ कि ज़रूरत फिर नहीं भी है, कह रहे हैं। बस फिर हम शुरू हो जाते हैं
फिर उसके बाद हमने तो जो आपके पॉडकास्ट में इतनी इतनी झूठी बातें चल रही हैं कि हम कुछ नहीं कराते, उसका क्या करना है आपने? देखें, मैं मुझसे कोई पूछे मैं बताऊंगी मैंने कब से क्या क्या करना शुरू किया और करती हूँ, पर अगर कोई नहीं बताना चाहता तो उसकी रिस्पेक्ट तो रखनी है ना। अच्छा अमरीन, विंटर्स में कौन से ऐसे फेशियल्स हैं जो हमें कराने चाहिए टू कीप आवर स्किन हाइड्रेटेड? ऑनेस्टली स्पीकिंग, विंटर्स में अगर जैसे हमारे पास हाइड्रा फेशियल होता है और एक थैल्गो, दोनों मशीन के हैं, ठीक है, विंटर्स में ना कराए। क्योंकि जितना सक्शन, एक तो ड्राइनेस हो रही है फेस पे, ठीक है ना, सर्दी है, जितना हम सक्शंस करेंगे कोई कहीं स्क्रैच आने का खतरा है। ठीक है, पर इस तरह बहुत सारे डॉक्टर्स नाराज होंगे अगर मैं ये बात करूंगी। आप अपने हाथ से घर में मॉइस्चराइजर्स लगाएं, ठीक है, बेबी लोशन लगाएं, वैसलीन लगाएं, बेबी वैसलीन जो होती है। और ब्रांड्स आपको रह गए आपने जिनका नाम लिया? सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मॉइस्ट रखें। हाँ, क्योंकि हमारे कराची में 2 महीने की सर्दी है। हाँ हाँ, ना लेकिन करा, काफी पड़ रही है। इसमें सक्शन अगर किसी की शादी है भले करा ले, पर जिसकी शादी वगैरह नहीं है वो घर में मॉइस्ट करें, क्योंकि ये खतरा है कि सर्दी में खिंचवाना खुद को, ठीक है, स्क्रैचेस हो जाते हैं। आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, और शाह साहब आप भी सुनिएगा कि कल हमने किया था प्रेगनेंसीज पे और पोस्ट पार्टम और इन सब पे हम बात करते हैं, हम पीसीओएस पे भी बात कर रहे थे। मुझे बताएं पीसीओएस का जो इलाज है वो कितना लंबा होता है और उसको क्या लड़की यंग गर्ल्स कर सकती हैं उन मेडिसिन को? ओवरीज का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना वो वेट लॉस होता है। वेट लॉस है, ठीक है। और अगर लड़की पतली है ऑलरेडी और इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर भी अगर आ रही है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम रिवर्स करते हैं, और दैट इज थ्रू डाइट। उसमें कोई मेडिसिन नहीं भी देंगे तब भी वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, लेजर्स हो सकते हैं उसमें? लेजर्स हो सकते हैं, पर ये बताया जाता है कि आपको असर जैसे आम लोगों को साल में आएगा, आपको 2 साल में आएगा। उसके लिए फिर हम ये हेल्प करते हैं कि एक लेज़र उनकी तरफ से करते हैं, एक हम फ्री करते हैं, एक उनको एक फ्री, ताकि वो उन लोगों का दूसरे लोगों के, उनका कसूर तो कुछ नहीं है ना, ये तो आसमानी बात हो गई कि उसको खुद से आ गया। तो हम बच्चियां बहुत इस चीज से गुजर रही हैं। जैसे नॉर्मल पेशेंट के 12 लेजर्स हैं, तो उनके हम 24 करते हैं, 12 उनकी तरफ से, 12 हमारी तरफ से। क्या बात है अमरीन आपकी कि आप इतना फैसिलिटेट कर रही हैं, क्योंकि उनका कसूर तो कुछ नहीं है ना। हाँ, तो ये आप पीसीओएस में कर सकते हैं लेजर? बिल्कुल, पर करना ज़रूर चाहिए, वरना लड़की बहुत मैनली हो जाएगी। शाह साहब, हर्बल दवाई में कोई पीसीओएस के लिए? देखिए, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है ये। इसमें पानी के बबल्स भी बनते हैं, बास को फेब्राइड बनती है, बास को चॉकलेट सिस्ट बनती है। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजिंग्स भी आ जाती हैं, जिससे फेशियल हेयर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो पीसीओ को ठीक करने के लिए आपने लेना है, एक लकड़ी आती है ढाक की लकड़ी, ढाक की लकड़ी, ठीक है, ढाक की लकड़ी 50 ग्राम, धमासा बूटी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, ठीक है। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अरके मक्को पिए, 1 कप सुबह 1 कप शाम। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लीजिए जी, और 3 महीने यूज करके अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। ठीक है। थोड़ा सा करें, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिफरेंट है, फाइब्रॉइड, चॉकलेट अलग से जी। एंडोमेट्रियोसिस दैट इज अ डिफरेंट। ठीक है, ठीक और है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का देयर इज अ क्राइटेरिया जो फिक्स होता है, पूरा सिम्टम्स, लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ द ओवरीज, तब हम उसको डायग्नोज करें। सही। अब ज़रा थोड़ा सा मैं बुलंद से ये पूछना चाहूँगी कि बुलंद, आप जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि जब आपको आपकी टीचर ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम यही कर सकते हो और ये नहीं, सो यू ऑल्सो गाइड देम कि किस मीडियम में उनको जाना चाहिए? नहीं, होता ये कि हमारी क्योंकि 4 साल की डिग्री होती ठीक है, है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले 2 साल तो उन्हें बेसिक आनी चाहिए, जो बेसिक उसके फंडामेंटल्स हैं, और 2 साल के बाद जब बेहतर हो जाएं फिर हम थोड़ा सा उनको छोड़ते हैं, ठीक है, कि किस तरह आप चल सकते हैं। लेकिन एकदम से आप उन्हें कभी नहीं कह सकते कि आप पहली सीढ़ी से एकदम आखिरी सीढ़ी पर चले जाएं। तो इसके स्टेप्स होते हैं, ओके, आपको इस तरह से चलना होता है। ठीक है। मुझे बताएंगे जो आप इस पे पेंट्स यूज़ करते हैं, आर देयर सम डिफरेंट पेंट्स फॉर एवरी पेंटिंग? नहीं, ये एक ही पेंट्स होते हैं, ऑयल पेंट बेसिकली। ऑयल पेंट पे जी, करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सही है। बुलंद, अब कमिंग वेंचर्स क्या हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? मैंने अब तक जितने प्लान बनाए हैं ना, वो आज तक कभी उस तरह से वो नहीं वो ऐसे किसी के भी नहीं होते हाँ, पूरे। नहीं, लेकिन ये होता है कि मुझे ये होता है कि मैं बस काम करता रहूँ, हाँ, और मुझे इतना पता है कि मैंने एक टाइम पे कहीं पहुंच जाना है। ये मेरा एक बिलीव है शुरू से, वो होगा ठीक है। इंशाल्लाह, योर वर्क और इज वो कितनी हर्डल्स आएंगी, शुरू में मुझे लगता था कि हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से जितनी हर्डल से आप गुजरे हैं और आपने फेस की है, एंड देन यू हैव कम टू दिस स्टेज इन योर लाइफ, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहें, हर्डल्स भी हों और कोई आपकी डिसेबिलिटी भी हो जाए, तो
घर में और भी कोई करता है पेंटिंग? मैं करता हूँ, मेरी बहन एक मिनिएचर पेंटर थी ओह, और अब क्योंकि शादी हो गई तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। और लेकिन वो जब मेरे घर आती तो उसको कंटिन्यू करती है और इसकी 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की, एक 2 साल की। तो दे आल्सो डूइंग इट? बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, मैं घर अपने में सभी घर art? की जो दीवारें हैं मैं उनको दे देता हूँ। मैंने कहा जितनी ख़राब करनी कर दें, क्योंकि जब वो जाती हैं मैं दोबारा पेंट कर देता हूँ। ओके, ये ताकि सही है। उनका जो वो एक उनके अंदर जो एक है वो Confidence हाँ है। बिल्कुल। ऐसा कॉन्फिडेंस मैं नहीं दे सकती कि घर नहीं। के पेंट कर दीवारें खराब कर दें। उनकी नानी नहीं कुछ कहती? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे मैं नहीं मानती। मेरे घर पे कभी भी इस तरह नहीं होता। मेरे नहीं घर पे हुआ। 2 चीज़ें होती हैं। एक ये कि आपके घर पे अगर आप 10 दफ़ा भी फेल हो जाएंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको ठीक कहा है। जाए कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है। सही। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता चीज़ों के मामले में। हमारे घर होता है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख। बिल्कुल ठीक। हम हमारे घर में भी यही होता है, हाँ। ऐसा ही होता है तो सब। वो हम पूरा, लेकिन ये होता है कि मेरी जो बहन है वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये फाइन आर्ट्स में जाएं मेरी Okay. उसकी बेटियाँ, क्योंकि मैंने सफ़र किया है। या। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, इन्हें करने दो जो इनका दिल करता है, बाकी अल्लाह मालिक है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि वर्ल्ड वाइड ऑब्वियसली आपका काम देखा जाता होगा, तो क्लाइंटल जो है आपकी फॉरेन कंट्रीज में भी होगी ऑब्वियसली। तो क्या आपकी ज़रा मुझे बताएं क्या है, प्राइसेस क्या है वैसे, ज़रा हमें पता चल जाए ना। इट डिपेंड ऑन द साइज भी होता है। हाँ। और पाकिस्तान में भी इवन जितनी गैलरीज हैं तो हर गैलरी का अपना अपना एक माइंडसेट है। जी। जैसे कुछ गैलरीज का एवरेज है और कुछ का बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है उनके क्लाइंट कैसे हैं। ठीक है। पर बुलंद, आपने अपनी गैलरी खोलने का सोचा है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे गैलरी खोलनी क्यों? चाहिए। मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता इनको गैलरी खोलनी चाहिए? और आपको बिल्कुल मतलब सोशल मीडिया पे तो है ना, इंस्टाग्राम हाँ, नहीं, पे। अब तो of course. सोशल मीडिया ही इट्स एक गैलरी होती बट है यू यार। शुड हैव अ गैलरी। यस। नहीं नहीं, मुझे ये लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं हाँ। आज तक दुनिया में, जितने, किसी की अपनी गैलरी नहीं होती। अच्छा। उनका यही होता है कि आप कि अपना, आप दूसरी गैलरीज में रखवा हाँ, आप अपना काम एग्जिबिट काम करते exhibit करते हैं और रहते हैं। उसी, लेकिन पहले लोग गैलरीज में जाते थे। अब क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो सबके इंस्टाग्राम वगैरह हैंडल्स हैं, ठीक है। तो लोग उसी पे देखते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो वही से तो आप खुद ही मैनेज करते हो या आपने किसी को नहीं, मैं खुद ही मैनेज खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं? और आपने कहा कि प्राइसिंग जो है वो डिपेंड करता है Depend कितना करता है। कैनवस है और बिल्कुल। कितनी। ठीक है। और ये भी होता है कि मैं, सॉरी मैं आपको जी, बात, please, please. ये भी होता है कि सम टाइम मैं चाहूँ तो किसी को वैसे दे देता हूँ, अच्छा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मुझे पे भी करे तो मैं नहीं देता। अच्छा। तो इट डिपेंड्स। तो ये तो फिर दिल लाने की बात है ना कि हाँ, किस पे person आप, to person. किस पे आपको रहम आ जाए। अच्छा, आर्टिस्ट जो होते हैं उनको जो होता है ना मोहब्बत से बड़ा लगाव होता है उनका, तो इस पे हम बात करेंगे क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शाह साहब ने हमें जवान होने का एक मास्क बताना है, वो हमने लगाना है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हमारे साथ बहुत हम मज़े की ब्रेक में जो कॉन्वर्जेशंस हो रही होती हैं ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग हो रही होती हैं। यहाँ पे मैं सारी अपनी अपॉइंटमेंट्स ले रही होती हूँ कि मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। शाह साहब मास्क बनाएंगे अभी हम थोड़ी देर में, और आपने हमें यंग बना देना है सबको, सब अप्लाई करेंगे। फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टमक फ्लूज हो जाते हैं विंटर्स में। उसके अलावा वेदर, अंडर वेदर बहुत ज़्यादा हैं लोग। क्या करना चाहिए? देखो, जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी ना तो आपको फ्लू है, और यहाँ पे विंटर्स में ना यूटीआई भी बड़ा कॉमन हो बहुत जाता UTI है। हो पानी गया। नहीं पीते, वॉशरूम नहीं, लड़कियाँ स्पेशली बच्चियाँ सर्दी नहीं में जाती। वॉशरूम नहीं जा रही होती, रोक सुबह के सुबह। रखती हैं कि मतलब हाँ, क्योंकि ठंड लग रही है हाँ, ना। तो इस वजह से इन्फेक्शन, यूटीआई भी बहुत कॉमन है, और दूसरी फ्लू, नज़ला, खांसी, जुकाम तो वैसे ही हमारे। तो आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी बूस्टर्स के क्या होते हैं? विटामिन सी होना चाहिए जिसमें जिंक हो, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। 2 चीज़ें मेन है। तो विटामिन सी के लिए सारे सीजन के जो सर्दी के फल हैं वो अल्लाह ताला ने रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी लिखी हुई है। शकरकंदी खा सकते हैं, इतनी अच्छी आई हुई है, उसमें विटामिन सी की अच्छी सोर्स है। क्योंकि अनार भी आजकल आया अनार हुआ है, आया वो हुआ है, बहुत अच्छा है। ऑरेंजेस आए हुए हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट के ऑरेंज खाने से गला खराब होता है, आप ठंडा करके ना खाएं ना, रूम टेम्परेचर का खाएं, ठंडे जूसेस ना बना के पिएं। सही। और पानी का इंटेक जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा रखें। उसके अलावा जितने ब्रॉथ्स होते हैं ना वो ले सकते हैं, ब्रॉथ्स भी। स्पेशली अगर अदरक उसमें डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि अदरक कच्चा ज़्यादा चबाना गलत है, ज़्यादा उसको खाना?
नहीं नहीं खा सकते कहते हैं बहुत उसकी तासीर गर्म होती है तो वो नहीं तासीर तो खाना आमतौर पे भी अदरक की गर्म ही होती है, जी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा बाज़ लोगों को जो फ्लू हो रहा है, नज़ला हो रहा है, उसके साथ घबराहट भी हो रही है लोगों को, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी घबराहट या इस किस्म की कैफियत हो रही हो, फ्लू बहुत ज़्यादा और सीना कंजेस्ट हो रहा हो, खांसी भी हो रही है, वो दूर नहीं हो रही है, तो आपने जैसे सब चाय पीते हैं ना आप, इस तरीके से सब चाय बनाएंगे आप, ठीक उसमें है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें, ठीक है। आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी डालें, 1 अदद लौंग, 1 अदद सब्ज इलायची, इसे सब चाय में डाल के उबाल लें, सही। फिर इसे उतार के छान के वो पिएं आप। ठीक। आप देखें रात को पिएंगे तो 15-20 मिनट के बाद आपकी ये घबराहट भी दूर हो जाएगी, सीना भी खुल जाएगा। Very good। और ये- आस्ते आस्ते आप ठीक होने की एक तरफ आपने हमें वो लिखवा के देना है जो हमने पीसीओएस का आपसे पूछा है, बेहतर। वो हम आपसे पूछेंगे एक दफ़ा, अगर आप फिर रिपीट कर दें हमारी नाजरीन के लिए, अगर वो लिखना चाहें। बेहतर। पीसीओ को ठीक करने के लिए आपने लेना है लूत पठानी, इसका दूसरा नाम है ढाक की लकड़ी। हाँ, मैंने कहा अभी कहीं आपका इंग्रेडिएंट चेंज तो नहीं हो गया? नहीं, नहीं, नहीं। तो अभी तो ढाका इसके था, 2 नाम हैं। अभी तो ढाका था, अब लूत पठानी हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाँ, मुझे इसके 2 नाम पकड़ के शाह साहब लोग कहेंगे कि ये तो इनके बैठे बैठे स्टेटमेंट चेंज हो गए। नहीं नहीं, ढाक की लकड़ी, ढाक की लकड़ी ढाक कहें की सिर्फ लकड़ी। आप, लूत पठानी पे कहाँ इसका पहुंच दूसरा गए? नाम है लूत पठानी। अच्छा जी, ये लूत पठानी जो है वही ढाका है। क्या ढाक है? की लकड़ी, ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी। अच्छा, और ये 50 ग्राम लेना है। ठीक है। 50 ग्राम आपने लेना है गोखरू, 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 और 50 ग्राम आपने लेना है धमासा बूटी। ढमासा बूटी। ये तीनों को मिलाकर बारीक ये पाउडर नाम बना तो लें। बताएं आप, कहाँ से लेके आए? ये सारे हमारे- जड़ी बूटी के नाम हैं। आप कसम ले लें हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है। लेकिन ये जड़ी आपने बूटियों कभी के बुलंद ये जड़ी बूटियों के नाम सुने लेकिन हो सकते हैं। होंगे? आई एम श्योर बिल्कुल हर्बल में तो ये। हैं बहुत ऐसे आप नाम पंसारी हैं। के पास जाएं आपको खुद बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल, है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मिला के पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। ठीक है। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी या दूध के साथ में अरके मको पिएं। अच्छा, आधा कप सुबह, आधा कप ठीक है, शाम। ठीक और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज करना है। ठीक है। अपने मखसूस आम के दिनों में से रोक लें, और फिर उसके फिर बाद उसके बाद दोबारा दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट कर लें। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा लें। ठीक है जी। ये शाह साहब का दावा है कि 3 महीने बाद पीसीओएस की शिकायत नहीं नहीं होगी होगी, और ये इंशाल्लाह। जड़ी बूटियां आपको आराम से पंसारी की शॉप पे मिल सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं शाह साहब, ये कोई मखसूस पंसारी हैं। मैं उस दिन गार्डन गई थी सोल्जर बाज़ार, वहाँ पूरी पंसारी की शॉप है। मैंने उनसे मांगी कितनी चीज़ें, उनके पास थी ही नहीं। तो अब आप कोई ऐसी जगह बता दें कि जहाँ से ये चीज़ें अवेलेबल हों। लेकिन कराची में तो वैसे तो हम तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे जी, हैं। जी, जी। हम भिजवा भी देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप सदर में आ जाएं, सही। तारिक रोड पे आ जाएं, कहीं ठीक पे है। भी आ जाएं, हर दुकान सही। पे मिल जाते हैं। अगर किसी दुकान पे ये चीज़ नहीं है, वो पंसार की दुकान ही नहीं है। सही। अच्छा बुलंद, आप जब से आए आपको ठंड शंड लग रही है कराची में? वेदर आपको नहीं, मुझे जब मैं मोहट्टा पैलेस गया था अवार्ड जी। सेरेमनी में, तो मैं सिर्फ एक शर्ट और एक हल्की सी जैकेट पहन के गया था। अल्लाह हमारी तो जान। लेकिन रात को हुई थी थोड़ी सी ठीक ठंड, है। अदरवाइज उतनी नहीं थी जितनी मैं अच्छा, मैंने एक मुझे याद रहती हैं बातें जो मैं ब्रेक से जाने से पहले बोलती हूँ। ये आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं, जो आर्ट होता है जिनमें, वो थोड़ा सा उनका ना मोहब्बत की तरफ भी रुझान होता है। बिल्कुल। उनको कोई इश्क होता है या मोहब्बत होती है। आपको कभी मोहब्बत हुई है? नहीं, ये सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं, सबके साथ ऐसा वो होता है। सबके साथ, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है ना, उसकी डेप्थ जो होती है बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा होती है। वो उनके कैनवस में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल तो कभी ऐसा? बिल्कुल हुई है। अच्छा, अभी है वो मोहब्बत यहाँ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है? नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है? और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये खुश हैं उसके हाँ, बाद? ये खुशी क्योंकि ला हासिल ही असल में उसका मजा है। हाँ, हासिल हो गए वैसे- तो उसका मजा नहीं क्या आता। बात है, वैसे बात तो जबरदस्त की अगर आपने। चीज आपके पास आ जाए तो आप उसकी अहमियत खो देते तो हैं। क्या अभी भी आप उनको, उनसे मोहब्बत है या नहीं? मुझे नहीं पता उसका। मोहब्बत तो होगी। होगी, लेकिन मैं अब उसको वो जबरदस्ती नहीं कह सकता। ठीक हाँ है, है। लेकिन ला हासिली में ही मजा है। ये बिल्कुल। आपने बिल्कुल क्योंकि ठीक चीज कहा। जब आपके पास होती है आप उसकी अहमियत नहीं देते, जब वो नहीं होती तो तब आप उसके बारे में वो ज्यादा- बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, पाकिस्तान में आर्ट बहुत ज़्यादा अब टैलेंटेड लोग हैं। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ी बात कर जी, लेते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने 2007-8 में एडमिशन ले रहा था, तो उस टाइम लाहौर में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट थे, एक एनसी और एक पंजाब जी, यूनिवर्सिटी, और कराची में इंडस वैली था, इंडस यहाँ वैली था, कराची बिल्कुल। यूनिवर्सिटी। लेकिन प्रेफरेंस लोगों की होती है कि ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एनसीए लाहौर NCA में जाए। जाएं, बिल्कुल। लेकिन और गैलरीज बहुत कम थी। हाँ। अब ये होता है कि अब कुछ सालों में इतनी ज़्यादा गैलरीज खुल गई हैं, जी, प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो जी। गए हैं कि आपको अब जैसे ही इवन बच्चा ग्रेजुएट भी नहीं होता, तो इवन कराची में कुछ गैलरीज हैं वीएम वगैरह कि आपको जो 4th ईयर होता है आपको पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि आप अपना थीसिस का कुछ काम हमें भेज दें।
तो वो इस तरह से नहीं है कि आपको वेट करना पड़े कि हमारा काम बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती कि काम आपका बिक गया और आप बैठ गए। काफ़ी है। हाँ। वो ये नहीं होता, वो ये होता है कि आपको कीप गोइंग, वो आपको करना है करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा काम बिकता है और उनको फेम मिलना शुरू होता है तो उन्हें लगता है कि हमें आ गया है, तो उनका जो है ना वो वहीं पे उनका वो हो जाता है। The end है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, मेरे सीनियर एक आर्टिस्ट हैं उस्ताद, तो मैं ये इससे पिछले साल हर साल एक एग्जीबिशन होती है आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब जी। तो मैंने उसमें काम लगाया हर बार की तरह, और मेरा एक नुक्कर में काम जाके लगा, मैंने उठा लिया। मैंने कहा ना कभी अवार्ड मिला है ना कभी कुछ देते हैं, तो कहते हैं अच्छा करते हैं कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिलता, कहते हैं कि जब तुम्हें अवार्ड मिलेगा ना तो तुम्हारे अंदर एक ईगो का बबल आ जाएगा, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आ गया काम ना, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, तो बेहतर है तुम्हें काम मिलता है, अवार्ड मिलता नहीं है और तुम काम करते रहते हो। सही, बिल्कुल। और इसलिए अब मुझे ये मिल गया है, लेकिन ये जब से मुझे मिला है मैंने इसे दोबारा देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। So, और मजीद स्टेजेस हैं जहाँ आपने पहुँचना है। जैसे मेरे एक उस्ताद हैं वो कहते हैं कि इल्म जो होता है वो 3 वर्ड्स पे होता है, ऐन इनायत हो अल्लाह की, लाम लुत्फ़ हो उस्ताद का, मीम मोहब्बत हो शागिर्द की। क्या बात है। तो जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती तब तक एक अच्छा जो है वो कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो एक अच्छा कोई भी प्रोफेशन ले लें, जब तक अल्लाह की समटाइम एक उस्ताद अच्छा नहीं है, समटाइम शागिर्द अच्छा नहीं है, कभी कभी अल्लाह की मर्जी नहीं होती। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने टीचर्स को हम याद रखें। आई एम श्योर आप लोगों के भी ऐसे टीचर्स होंगे जिनको आपने याद रखा होगा, आपने सीखा होगा जिनसे, और आपको पता होगा कि जी इनकी वजह से मैं ये काम करी हूँ। ज़रा एस्थेटिक्स पे आते हैं, ये जो ख़वातीन की लाइनें शाइनें आ जाती हैं, किस एज से आपको लगता है अमरीन के हमें एस्थेटिक्स की तरफ आ जाना चाहिए? 35 पर लोग अनफॉर्चुनेटली 19 के बाद आते हैं। 19 तो कोई एज नहीं है, मतलब मैं वाकई कोई लड़कियों एज को नहीं, देख बच्चों रही की हूँ। वो अभी भी कॉलेज जाने की एज है, पर 19 से आई एम टेलिंग यू जो रियलिटी है, जो बंदे को फेस करने का दिल नहीं करता। मेरे पास पेशेंट स्टार्ट होता है 19 से एस्थेटिक्स की तरफ, पर हम सबको कहते हैं कि 35 के बाद खुद को हल्का हल्का देखना शुरू कर दो बस। ठीक है। हाँ। और ये जो औरतें ज़िंदगी में कुछ नहीं कराती हैं और 50 के बाद आके कुछ कराना चाहती हैं, वो सिर्फ बेटर हो सकती हैं, उनकी जा नहीं सकती हैं। अब जैसे आप और मैं, जैसे मैं 41 की हूँ, हम छोटी छोटी लाइंस को गायब कर सकते हैं टेम्पररी, पर 50s के बाद कुछ लाइनें रह जाती हैं, वो नहीं जा सकती होती, वो नहीं जा सकती। और सही आप कह रही 35 को, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वैसे ही ठीक हैं, अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते और हम ऐसे ही हैं, हमेशा से ऐसे ही रहेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ये लोगों ने बहुत कुछ कराया होता है। मैं चाह रही हूँ कि हम ज़रा उस पर बात कर लेते हैं कि ये जो लेज़र होता है, सर्दियों में लेज़र कराने में ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो हाउ टू ट्रीट दैट? बस उसको ऑइंटमेंट लगा के रखें, ठीक है। उस पहले 24 आवर्स में और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो आपने भी बात की कि लेज़र कराने के कितने सेशंस होने चाहिए, अगर समझे कि फेशियल्स हो रहे हैं विंटर्स में, तो कितने कितने टाइम से हम फेशियल्स लें? मैं हमेशा कहती हूँ 90 डेज़ में एक बार, 90 डेज मतलब 3 महीने में एक। ये जो 15-15 दिन में सब फेशियल्स कराते हैं, बिल्कुल गलत है, खुद के साथ खेल रहे हैं, पर हम कितना रोकेंगे, लोग कहते नहीं। अच्छा अमरीन, क्योंकि इतने सारे नए फेशियल्स आ गए हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम जब जाते हैं और हमें नज़र आता है कि अब एक नई मशीन आ गई है जी, अब कोई और नई मशीन आ गई है, तो इज़ इट सेफ टू कीप ट्राइंग डिफरेंट मशीन्स? यू कैन ऑलवेज, यू कैन कीप ऑन ट्राइंग, बट ये स्किन टू स्किन वेरी करता है ना, वेरी करता है। पर मैं सिर्फ ये कहती हूँ खुद को खामो खाना छेड़ो। जैसे मुझे भी ये बाहर के मुल्क से ही ट्रेनिंग मिला था ना कि 90 डेज़ में एक फेशियल होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो 15 दिन में कहते हैं दूसरी सिटिंग पे आ जाओ। क्यों सिटिंग पे आ जाओ? चेहरे पे जब ज़रूरत नहीं है, हम अपनी माँ को करेंगे, मैं अपनी बहन और माँ को तो नहीं करूँगी 3 महीने से पहले, तो पेशेंट को क्यों करूँ? अरीज, आपके पास भी आती हैं छोटी यंग लड़कियाँ कि नाक सही कर दें, ये कर दें? आजकल एक्चुअली यंग ज़्यादा आ रहे हैं, वैसे वाकई ये ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये देख के ना इन्फ्लुएंसर्स से, पता नहीं कौन सी इन्फ्लुएंसर्स तो को देख आते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ये वाले सीरम खुद से यूज़ कर लिया, वो डैमेज करके आ जाते हैं अपनी स्किन, डैमेज करके आ और इतनी गलत चीज़ें मुंह पे लगा लेती हैं लड़कियां। प्लीज़ आप ये लड़कियों को बताएं कि विंटर्स की एक रूटीन बताएं कि क्या होनी चाहिए। डाइट में भी हम ना, मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, डाइट में भी इतने सारे चीज़ें आ गई हैं, शॉर्टकट्स आ गए, एंड नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन। आपको पता नहीं होता, तो इसी वजह से हम लोग इतनी मेहनत के बाद कहीं पहुंचते हैं, तो अगर ये शॉर्टकट्स हम करने हो तो फिर फ़ायदा क्या है? अच्छा, सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं
कहा जाता है कि सप्लीमेंट्स को भी ब्रेक देना चाहिए, लाइक इफ़ आई एम टेकिंग सम विटामिन्स तो मैं कॉन्स्टेंटली अगर ले रही हूँ तो कितने टाइम के बाद उसको छोड़ दें और फिर दोबारा रीस्टार्ट? एक तो सप्लीमेंट्स में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, जो फीमेल पाकिस्तानी स्पेशली एशियन पॉपुलेशन के लिए जिंक आफ्टर 35 इवनिंग प्रिमरोज मैं ज़रूर एडवाइस करती हूँ। एंड बाकी आपको आयरन को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जब आप जिंक लेंगे उसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स जरूर ऐड ठीक है। ठीक है, ये आपके 3 सप्लीमेंट्स होने चाहिए आफ्टर 35, उससे पहले डिपेंडिंग कि आपको क्या लेना है। 8 to 12 वीक्स लगते हैं आपकी चीज़ें किसी बॉडी में कुछ भी बिल्डअप होने के लिए। ठीक है। तो आफ्टर 8 to 12 वीक्स अगर आपने से सीरम D3 कराया हुआ तो आप रीचेक करवा लें। अगर आपने B12 जो होती है वो कौन सी होती हैं, कैल्शियम्स हैं या क्या? नहीं, B12 इज विटामिन बी, ठीक है, और B12 नेचुरल सोर्सेज में वेजिटेरियन में नहीं आती। हाँ, पोटेशियम अलग एक चीज़ है, पोटेशियम इज अलग, ठीक है, पोटेशियम इज अ मिनरल, विटामिन्स अलग होते हैं, मिनरल्स अलग, ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए कॉम्बिनेशन में। तो उसके सप्लीमेंट्स नॉर्मली कॉम्बिनेशन में यूजुअली शाह साहब ऐसा होता है कि कभी आप दवाइयाँ नहीं, आपसे खाने पीने नहीं खाए जा रहे, फ्रूट्स नहीं खाए जा रहे, यहाँ पर इतनी हेल्दी डाइट नहीं है, जैसे मटन बीफ लोग नहीं खाते, मैं नहीं खाती मटन बीफ, तो उसका मैं फिर ऑल्टरनेट ये ढूंढती हूँ कि मुझे कोई विटामिन। देखो जो जिंक है और B12 है ना, उसकी सबसे बेस्ट जिंक की B12 तो होता ही मीट में और डेयरी में, तो आपको उसके लिए अगर आप नहीं खाते, सब गोश्त नहीं खाते, दूध दही नहीं लेते, तो फिर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये बहुत अच्छी बात अभी हमें अरीज ने बताई है कि आप जो है ना, एक तो किसी को देख के विटामिन शुरू ना करें। हमने बहुत ऐसा देखा है, मेरी फ्रेंड अगर कोई विटामिन ले रही है, उसके बहुत अच्छे बाल हो रहे हैं या स्किन हो रही है, तो मैंने भी वो विटामिन जाके ले ली दुकान से और मैंने खाना शुरू कर दी। मैं आपको एक बात बताऊं, विटामिन्स की वजह से UTI शिकायत भी होती है, किडनी पे भी असर पड़ता है, तो ये ध्यान से हमें चीज़ें लेनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अरीज हैं, डॉक्टर अमरीन हैं, बुलंद इकबाल हैं और हमारे साथ शाह साहब हैं, जो आज लड़कियों तैयार हो जाओ, जादू होने वाला है। अभी हैं अमरीन और अरीज, दोनों तैयार हो जाओ, जादू होने वाला है। मैं जा रही हूँ शाह साहब के पास और देखती हूँ कि ये क्या जादू का बन रहा है। अब ना इसमें यह है कि ये लड़कियां और लड़के दोनों इसे इस्तेमाल कर आपके लिए भी है बुलंद ये, ठीक है। तो जिनकी भी स्किन लूज हो रही है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से एज ज़्यादा नज़र आ रही है, तो अपने आप को 5 साल पीछे लेके जाने के लिए और साथ में कलर को भी ये 2 टोन को 1 टोन करेगी। मुझे लग रहा है आप भी यही इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत जवान लग रहे हैं। मैं पहले 19 साल के, बिल्कुल नहीं, आप मुझे आज 12 साल के लगे। चलें, देखिए ये सबसे पहली चीज़ है कैमोमाइल, ठीक है, इसे गुल बाबूना भी कहते हैं। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे ये संदल की लकड़ी का पाउडर। संदल बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। ये है चावल का आटा, सही है, ये भी हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। और ये है उपटन, ओके, 1 चाय वाला चम्मच। इन तीनों को मिला लिया, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई। ये मास्क है, ये मास्क है। अब इसमें से हमने जितना लगाना है, जी, जैसे हम 1 चम्मच के बराबर लगा रहे हैं, मैं बनाऊं? हमने इसमें से निकाला और ये अर्के गुलाब में इसका पेस्ट अर्के गुलाब है ये अर्के गुलाब है। इसको इसमें डालूं? इसमें डालें आप, इतना डालें कि ये नरम सा पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा और डालें। अरे पानी तो गंदा नहीं हो जाएगा। चलें, इसको मिक्स करूं? इसे मिक्स कर लें आप, ठीक है। इसको और इसे सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट लगाना है आपने, ठीक है। जैसे आप अचानक कहीं दावत पे जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ नहीं, आप ये बना के घर में रख तो लें। आप 5 घंटे के लिए 5 घंटे 6 घंटे के लिए आप लेफ्ट हो जाएंगे, 5 साल पीछे चले जाएंगे। 5 साल लेकिन इसे अगर आप रोजाना एक टाइम करेंगे तो महीना 40 दिन के बाद आपको मजीद जरूरत नहीं है, ठीक है, लिफ्ट ही हो जाएगा। अच्छा, और क्या बन रहा है? ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इस मौसम में आपने देखा होगा खुश्की होती है बहुत ज़्यादा, सर में सिकरी होती है, कपड़ों पे भी घिर रही होती है, बाजू का परत सी निकलती है, सर में ईचिंग खारिश महसूस होती है। उसको ठीक करने के लिए आपने सिंपल एक सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है, खालिस, ठीक है। आपने लेना है आधा पाव सरसों का तेल। ये देखें, मैंने हाथ पे अप्लाई करना शुरू किया है, हाथ काफी बूढ़े हो रहे हैं, इनको ठीक कर लेती हूँ। सरसों का तेल आधा पाव, कमेला पाउडर, अब ये हर पंसार पे मिल जाता है, ठीक है। ये आपने इसमें डालना है 10 ग्राम, सही है, यानी 1 तोला, और इसमें हम डालेंगे
ये परशोषा बूटी, इसे हंसराज बूटी भी कहते हैं, इसके 2 नाम हैं। ये 1 चम्मच के बराबर डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर धूप नहीं आ रही है 24 घंटे के लिए घर पे रख लें। फिर उसके बाद ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। आप देखना 50% से ज़्यादा खुश्की खत्म हो जाएगी आपकी। और ये 1 दिन छोड़ के कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। इससे और बेनिफिट ये होंगे, खुश्की की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, ये उनको भी ठीक करती है। अच्छा मुझे बताएं शाह साहब, ये बाल लंबे भी करेगा? जारी बात है, जब गिरना बंद होंगे उसके बाद बढ़ने शुरू हो लेकिन जाएंगे। शाह साहब कहते हैं नॉर्मल तो रूटीन में आपके थोड़े बाल गिरने चाहिए, वो नॉर्मल बात है। ज़रूरी नहीं है उनके गिरते हैं। देखें इसके कई रीजंस होते हैं। अब कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स भी होती हैं जी, जी, जी। जिसकी वजह से भी होता है कि बाल गिर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हार्मोन्स आपके FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल जब ये डिसबैलेंस होता है तो सर के बाल गिर रहे होते हैं, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं। सही इसमें ऐसा होता है। जी जी। तो ये फेशियल अपने हेयर जो जारी बहुत ज्यादा बात है, भी हम बात कर ये रहे थे। जिन लोगों को भी फेशियल हेयर हो रहे हो, पहले तो अपना टेस्ट करवा लें कि आपके कौन से जो हार्मोनल चेंजेस चेंजिंग्स आएंगे। दूसरा ये है कि एक लकड़ी आती है किस्तुल बहरी, जिसे किस्ती शीरी भी कहा जाता है। इसे पाउडर बना लें और इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल लें आप, और फिर पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप करें। रात को सुबह धो लें, 1 टाइम रोजाना करें। ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ये इतने मुश्किल नाम है, तो पहले लिखना आप ही से खरीदने पड़ेंगे आके, हर जगह है मिल ना? जाते हैं। नहीं नहीं, आपके पास ही आना पड़ेगा। अच्छा और कुछ बना रहे हैं? ये अदरक पड़ा है यहाँ पे। आप लोग बहुत सारा आपने देखा होगा जो हील्स क्रैक हो जाती हैं। जी, जी, बहुत बिल्कुल ज़्यादा। होती हैं, एड़ियाँ। और बाज़ औक़ात ये गालों पे भी क्रैक के निशान आ जी, जाते हैं जी। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से। जी। तो उसको ठीक करने के लिए और जिल्द को मॉइस्चराइज करने के लिए ये है मोम, शहद के छत्ते का मोम है ये। ठीक है ये मोमबत्ती वाला मोम नहीं है। जी। ये आपने लेना है सही। तकरीबन 10 ग्राम के करीब, और इसके अंदर आप डालेंगे 1 चम्मच, क्या चीज़ है ये जैतून का तेल है, जैतून का 1 चम्मच जैतून का तेल, ठीक है और 1 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे आप। ठीक है आपकी चीज़ रेडी हो गई है। ठीक है। हो सके तो इस वैक्स को थोड़ा सा गर्म कर लें, मोम चाहिए। को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो अच्छी तरीके से ये मिक्स हो हाँ, जाएगा। ये अदरक नहीं था? नहीं अदरक नहीं है, ये गुड़ भी नहीं है। मैं तो मोम को अदरक बना दिया मैंने। देखें इसको इस तरीके से अगर थोड़ा मैं सा करूँ मिक्स? हाँ मिक्स कर लें। हाँ। लेकिन अगर ये गर्म कर लेते हैं ना जी। तो ये फौरी तौर पे हल हो ये जाता है इसके मेल्ट अंदर। हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये एक मरहम की सूरत इख्तियार करेगा। आप अपने क्रैक्स के निशानों पे रोजाना रात को ठीक लगाएं, है। सॉक्स पहन लें और सुबह धो लें। 10-12 दिनों के बाद यूँ होगा कभी ये हेड़ियाँ आपकी फटी ही नहीं थी। क्या बात है, ऐसा ये हो तो गया। ज़बरदस्त चीज़ बताई है आपने। इसे आप फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं मॉइस्चराइज सही। करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है हर्बल चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं और आपको घर में करनी चाहिए। अच्छा आमना, एक चीज़ और बताऊंगा, जिससे कि अभी अरीज बता रही थी कि इस मौसम में UTI बहुत ज़्यादा जी, होता है, जी। यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जी, जाता है। जी। तो एक आप लोग खरबूजा खाते हैं, उसके बीज फेंक देते हैं, उसके बीज फेंके नहीं, छिलकों के समेत उसे रख लें अपने पास। 1 चम्मच के बराबर खरबूजे के बीज और 1 चम्मच सरफूका बूटी 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी ठीक लें। है। 1 टाइम रोजाना पिएं। फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा, यूरिन की बर्निंग भी दूर होगी। ये बार बार जो तंग करता है आपको, ये भी चीज़ ठीक हो जाएगी। ये कुछ अरसा यूज़ कर लें, जैसे 1 महीने के बराबर यूज़ कर लें, आपका UTI से जान छूट जाएगी। वेरी गुड। अच्छा और कुछ रह गया हमारा बनाने आपकी का? 3 रेमेडीज़ बना 3 रेमेडीज हमारी रेडी हो चुकी हैं। एक आपने बताया ये मास्क, जो एक मास्क आपको बताया आपको। 6 घंटे के लिए आप फ्रेश हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, इससे आपकी फेस स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। और ये आपने एड़ियों के लिए बताया और एक आपने खुश्की के लिए बताया। बालों। मर्द हजरात को काफ़ी होता है खुश्की का प्रॉब्लम होता है कि वो बाल जो है फौरन शर्ट पे आ जाते हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलंद ये आप लिख लीजिएगा कहीं, आ जाए शाह साहब। और ये तो मैं मास्क लगा के रखूँगी, मैं चाहती हूँ मेरा हाथ सिर्फ जो है एकदम से ग्लो कर जाए। नहीं, वो आपकी स्किन पे कहते हैं सबसे पहले आप ट्राई करें, कुछ भी आपने लगाना हो तो आपने रिएक्शन कोई ना हो। ऑब्जर्वेशन पे बात करना चाहूँगी मैं कि जब एक आर्टिस्ट होता है वो ऑब्जर्व बहुत चीज़ें कर रहा होता है। जैसे अभी हमें बुलंद ने बताया कल इन्होंने सीव्यू पे टाइम स्पेंड किया। क्या 2016 में आप आए थे, 2016 में, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 25, वी आर एंटरिंग 25 टुमारो इंशाल्लाह। तो क्या फ़र्क महसूस हुआ कराची देख के? कराची देख के मुझे लगता है कि शायद मैं तो देख रहा था कि बहुत बड़ा है कराची। जी। तो ठीक है, और बड़ा हो गया। जी जी बिल्कुल। और मैं जब सीव्यू पे गया, जब मैं पहले गया था बहुत साफ सुथरा था। हाँ। और वो बहुत आगे की तरफ था। लेकिन अब ये है कि एक तो बहुत पीछे चला गया, और दूसरा ये है कि मेरा एक आदत होती है कि जब मैं सीव्यू पे जाता हूँ तो हाथ उस पर रखता हूँ पानी में ना, उसको जो एक फील है उसकी फील वो करने के देखता लिए। हूँ। ठीक है। लेकिन अब तो ये था कि जैसे मुझे लग रहा था कि मैं किसी वो आई एम सॉरी कि मैं नाले में आ गया हूँ। हाँ, नहीं आप सही, वो बिल्कुल गंदा और वो मतलब कोई हाल नहीं था।
बट स्टिल आई वाज एंजॉयिंग कि उसमें हर तरह के लोग आ रहे थे, अमीर से अमीर भी, बुरके वाले भी, सब बच्चे, सब घूम हर रहे तरह होते के हैं। लोग। एंजॉय तो सब हमारे लिए एक वही तो है बट घूमने मुझे लगता है फिरने कि की ये जगह। एक कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा एक है आप बिल्कुल। कहने समंदर, तोहफा है हाँ, हमारे लेकिन लिए। हमने उसका जो हाल कर दिया ना, ख्याल नहीं करते। हाँ, नहीं करते, ये बिल्कुल। इधर वालों ने ख़राब कर बिल्कुल। दिया है। ये होना चाहिए। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ जब आप वहाँ जाते हैं सी व्यू की साइड पे, और जब मैं देखती हूँ कि नाले के वो जो पानी मिक्स हो रहा होता है उसमें इतनी खूबसूरत, बच्चों की एक हमें होता था कि घूमने फिरने वॉक करने जा सकते थे, एक अजीब सी स्मेल है। अल्लाह करे कि हमारे क्लिफ्टन कंटोनमेंट वाले उसको ठीक करें, उसको चिप्स के बेहतर बैग्स और करें। दूसरी आई चीज़ें नो। सब वो वही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें आवाम का भी बहुत है ही अवाम का कसूर। है ना, ये ये बेसिक एथिक्स ही नहीं है हमारे यहाँ। अगर हम चले सी व्यू तो एक पब्लिक एरिया है ना, जहाँ हम पब्लिक की बात करें। मैं तो उन जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ हम रह रहे हैं अमरीन, और उन एरियाज़ के कॉर्नर में कितना गंद है शाह साहब, हर जगह कचरा कुंडी बनी हुई है। अच्छा, एक और मज़े की बात इन्होंने की, ऑब्जर्वेशन पे तो बात हम जो कर रहे थे, अमरीन आप दोनों के लिए भी ये सवाल है, जब आप लोग कोई देखते हैं, इंसान देखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि अच्छा इसकी शक्ल पे ये ठीक होना चाहिए या इसको ये खाना पीना चाहिए, आप बताएं। खाने पीने का भी तो करती हूँ, लेकिन एक जो मेरी फर्स्ट होती है ना, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम आई एम करेक्ट, कि मुझे पता चलता है कि पेशेंट कंटिन्यू करेगा डाइट के नहीं करेगा। लेकिन आपको वो एक फीलिंग आ जाती है कि मोस्टली आपको पता चल जाता है कि पेशेंट नहीं करेंगे, और या तो ये गायब हो जाएंगे या इनके एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आज हम इधर चले गए। तो आई गेट दैट फीलिंग अ लॉट, तो उसमें पता चल जाता है। अमरीन, आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं ना जो ये कह रहे होते हैं कि बाहर वो बैठी हैं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी? ऐसा बहुत होता है। तो जैसे जो आप कह रहे हो ना कि जैसे ही पेशेंट एंटर होता है ना, हम जैसे उससे नाम पूछते हैं अपना, उसके बाद वो जो भी बोल रही हो, हमारा पूरा, हमारी आँख का एक फोकस होता है उसके पूरे फीचर्स पे, कि वो जो एक्सप्रेशन दे रही है उसका क्या कम हो गया है, क्या ज़्यादा है, कहाँ से क्या उसने और कराया हुआ है, वो सब वो मैं उसको बोलने देती हूँ। 30 मिनट्स 40 मिनट्स काउंसलिंग भी हो रही होती से है ना मैं साथ अपना साथ। टाइम देती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलती अब आप जल्दी कर रहे हैं क्या, उसमें मुझे ये समझ आ जाता है कि मैंने क्या पेंसिल उठानी है इसके ठीक ऊपर। है, ठीक है, ये ज़रूरी ये है, ऑब्जर्वेशन सारा काम आपका है। अच्छा, कुछ फिनिकी टाइप भी पेशेंट्स आ जाते हैं जी। तो फिर उनको हैंडल करना? कुछ नहीं, 90% फिनिकी होते हैं। 90% फिट फिनिकी है, लेकिन आप ठीक ना है। एक चीज़ बताऊँ, मैं डॉक्टर साहबा की बात को आगे बढ़ाऊंगा जी। कि इन्होंने ग्लव्स पहले यूज़ किया कि पेशेंट्स के माँ बाप आते हैं साथ में, जी। ठीक है ना, वो भी गाइड कर रहे होते हैं साथ में, तो पेशेंट के, हमारा जो रिश्ता होता है पेशेंट के साथ, वो माँ बाप से भी गहरा होता है। हाँ, बिल्कुल जो सही। चीज़ें वो माँ बाप के साथ शेयर करती आप हैं पे उससे ज़्यादा ज़्यादा हमसे trust- शेयर trust करती हैं करते हैं, जी। वो, तो हम माँ बाप हुए उनके। जी। तो हम भी इसी तरह होते हैं कि हम उनके पल्स देखते हैं, पल्स देखने के बाद जब वो बात करना शुरू करते हैं, उनके जो मर्ज का जो स्टार्ट के जो 4 लफ्ज होते हैं ना, वही उसका मर्ज होता है। वो हमें पता चल जाता है कि इस वक्त इनको किस चीज़ की नीड है। बालों की आप बात कर रहे थे कि बालों के लिए जो आपने रेमेडी बनाई, वो उस पर हम बात कर रहे थे कि वो डैंड्रफ के लिए आप दोनों से भी पूछूंगी कि एक तो हेल्थ में, डाइट में हम क्या खाएं, और बालों के लिए क्या क्या हमारे लिए बेहतर है ट्रीटमेंट्स। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन, डॉक्टर रीज, शाह साहब, बुलंद इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम जो बात कर रहे थे कि आप पेशेंट्स की पूरी काउंसलिंग एक तरह से कर रहे होते हो जब आप उनसे मिलते हो, और बड़ा मुश्किल होता है कि आप, अच्छा जब माँ बाप जो साथ आते हैं वो मुझे बताए ना, वो क्या बच्ची को नहीं बोलने देते, हाँ। सिर्फ माँ ही बोलती है। माँ ये बोलती है कि बच्ची अब हो गई है 14 साल की, और डॉक्टर साहिबा आपको तो पता है जैसे हमारी फैमिलीज़ में होता है, अब वो हमारी फैमिलीज़ मतलब देयर आर सो मेनी फैमिलीज़। डॉक्टर साहिबा आप देखें, मेरा रंग देखें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा जैसा रंग है, जैसा मेरा रूप है, अब मेरी बच्ची वैसी नहीं, अपने बाप पे चली गई है। अल्लाह। अब आप मुझे बता दें कि ऐसा क्या करूं कि 17 साल से पहले लोग कहें कि ये अब माँ जैसी लग रही है। ये बातें करते हैं? मैं आपको सुन रहे होंगे जो मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच। कि मतलब आप ऐसा कर दें कि अब आप मेरे जैसी लगने लगे? क्योंकि पेरेंट्स है ना, अब जो जीन्स में आएगा बच्चा वैसे ही लगेगा बच्ची ना। अपसेट सी बच्ची बैठी होती है 14-15 साल की, अपसेट सी।
हम उनके साथ कितनी बातें कर लेंगे, हमें काम करना होता है आमना, आई विल नॉट लाई टू यू, हमें अपना काम करना होता है क्योंकि पीछे पेशेंट्स बैठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम उनकी बात सुनते हैं। हाँ। हम हर किसी को थोड़ी बोलते हैं आप ये ना कराओ। मुझे याद आ गया कि हम क्या बात करते हैं, जो आपने काम की बात की, डैंड्रफ पे बात करते हैं कि बालों के लिए हम क्या ऐसा खाएं जो हमारे बालों में डैंड्रफ वगैरह। ड्राइनेस जो है ना, एक तो वही बात है, हाइड्रेशन आप अपनी अच्छी रखें। दूसरा जो लोग ओवर यूज ऑफ ग्रीन टी करते हैं ना, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीने से भी आपको ड्राइनेस होती है। लोग इतनी ग्रीन टी पीते, लोग सोचते हैं हम 6 कप पियेंगे तो शायद पता नहीं क्या जादू हो जाएगा। तो दैट इज़ रॉन्ग। आप दिन में अगर 1 से 2 ग्रीन टी के कप्स ले रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। दूसरा, कैफीन थोड़ी कम रखें, क्योंकि उससे आपका वो डायूरेटिक होता है तो पानी निकलता है। अमरीन, डैंड्रफ की कोई ट्रीटमेंट्स हैं? बहुत ट्रीटमेंट्स बहुत हैं। पर पहले हमें स्कैल्प को पूरा क्लीन करना होता है। ठीक है। पूरे स्केप्स बने होते हैं छिड़के की तरह। आज तो मैं इनसे भी हेल्प लेके जाऊंगी, हर्बल भी ऐड करूंगी, बहुत प्यारी चीज़ें इन्होंने बताई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पर पहले हमें डैंड्रफ को, हमारे पास कुछ ऐसे आयनाइजिंग सॉल्यूशंस होते हैं, पहले हम डैंड्रफ को पूरा हाथ से पूरा मैं एक वॉश देती हूँ, फिर मैं 24 घंटे कहती हूँ गो होम। उसके बाद हम 3 दिन बाद अच्छा डाइट बोल के फिश, नट्स, आलमंड्स खा कर बुलाते हैं, अच्छा प्लाज्मा हेल्दी निकाल के फिर हम सर में प्लाज्मा डालते हैं। सही। फिर मीज़ो डालते हैं, फिर एक्सोसोम, दुनिया की चीज़ें हैं। ठीक है। और कितने अरसे बाद ये ट्रीटमेंट अफेक्ट करना? 3 ट्रीटमेंट्स करा के 1 साल छुट्टी। ठीक, रिलैक्स करना फिर चाहिए। नहीं करना। हाँ। फिर नहीं करना। इसी तरह कुछ फेशियल्स भी आ गए हैं कि आपने एक साल का वो कुछ होता है, 6 महीने का फेशियल कंटिन्यू कराने से फिर आप वैसे जो आपने बताया कि कॉमिक बनना शुरू हो जाता तो है। क्या अमरीन ऐसा तो नहीं कि मशीन्स लगने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के हैं। इवन हमारे पास कितना भी बड़ा मशीन हो, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का है, इसीलिए हर चीज़ को बड़ा लिमिटेड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। मुझे आईवी में वो कह रहे हैं कि आपको क्या मशीन अभी लग रही है जो इतनी तकलीफ वाली शक्ल आप बना के कह रही हैं कि ये ऐसी तकलीफ होती है। मैं हंस के बोलूँ कि इससे तकलीफ होती है, तो मुझे पता है मेरी टीम चाहती है कि मैं हर वक्त हर टाइम पे हंसती रहूँ। अच्छा, आपको आवाज़ें आ रही हैं? मुझे उन्होंने कहा कि आपने इतनी बुरी शक्ल बना के आपको मशीन लग गई है मुझ पे। अच्छा मुलान, आपने कहा कि जब मैं कमीशन ले रहा होता हूँ या मैं जब बनाने लगता हूँ तस्वीर, तो मैं उनके साथ मीटिंग करता हूँ। उसकी क्या है इसकी क्या है? मैंने भी रिसेंटली 2 पोर्ट्रेट्स इस तरह किए थे कि एक है बहुत फेमस है इस्लामाबाद में, घर पर वो बेसिकली एक बड़ी एक एलीट फैमिली सी है, उनकी एक एनजीओ है, वो क्या करते हैं गरीब लड़कियां और जो बीवियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनको वो सपोर्ट उस तरह नहीं करते, तो वो उनको अपने पास बुलाते हैं, 2-3 6 महीने का एक ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं। नाइस। हाँ, घर पर उनका नाम है। अच्छा, तो मुझे ज़रूर बता के जाइएगा। तो वो फिर वो ये होता है कि वो फिर जाती हैं घर पे और वो जाके फिर उनको मेकअप वगैरह करती हैं। ठीक है। जो फैमिली जिनको ज़रूरत होती है। That's so nice। हाँ, तो फिर वो ये हुआ कि मुझे कहा गया कि आपने इस पे कोई काम करना है, किसी को पेंट करना है। तो मैंने कहा मैं किसी ब्यूटिशियन को पेंट करना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो और मैंने कहते हैं कर लें, आपको पिक्चर भेजते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ वो किस तरह रहते हैं। तो मैं जब उनके घर गया तो उनके हस्बैंड वो जो थे पैरालाइज थे और वेरी लॉन्ग ईयर टाइम, और उनके एक बच्चे भी थे। जो बीवी थी उनकी वो क्या कहते हैं वो वही सारा कुछ करती थी, बच्चों का भी वो बहुत बुरे हालात उनके। मैं उससे मिला और उसके मतलब मुझे नहीं समझ आई कि वो कैसे अपनी वो लाइफ और बच्चों का स्कूलिंग और वो सारी सब वो मैनेज करती थी। फिर मैं जब उससे मिला तो मैंने कहा कि आपको कौन सा फूल पसंद है? तो शी सेड मुझे रेड रोज़ पसंद है ना। तो फिर मैंने उसको पेंटिंग में रोजेस साथ पेंट किए, और जब उसने वो देखा, और इवन ये भी हुआ कि मेरे कॉलेज में एक लड़का था तो NCA में, और वो उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज थी, ये मुझे नहीं पता था। ही इज़ फ्रॉम सिंध, हैदराबाद से आई गेस। ओके। तो मैं जब भी उसे सलाम करता था तो वो हाथ उठा के मेरे हाथ में रखता था। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्यों कर रहा है इस तरह, लेकिन फिर एक दिन मैं मिला तो वो मुझे पता लगा कि ये पैरालाइज है बिल्कुल हाफ साइड। तो फिर मैंने उसको, और वो मैं जब देखता था तो वो बिल्कुल अलग कोने में बैठता था, उससे कोई मिलता नहीं था। तो फिर मैंने उसे पेंट किया एक बड़े साइज़ पे, और उन्हें मैंने बुलाया गैलरी में। जब उसने देखा और उसके चेहरे पे जो खुशी थी, और उसको लगा कि हमें लोग वैल्यू देते हैं इस तरह के, वो मेरे लिए बड़ा था। फिर रिसेंटली मैंने एक पोर्ट्रेट किया है। So you personally meet and then you draw। बिल्कुल। ठीक है, ये एक इंस्पिरेशन है ना कि आप। अच्छा, अभी ऑन लाइक साथ आपके कंपेटिटर्स भी होंगे और आपके इंस्पिरेशंस भी होंगी। जी। Who do you follow more? मैं बाहर के आर्टिस्ट हैं बहुत से,
एक है लूसेंट फ्राइड, वो लास्ट सेंचुरी के, वो सिगमंड फ्राइड का आपको शायद पता हो, वो दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, नहीं, साइको मुझे नहीं एनालिसिस्ट। पता। तो उनके वो ग्रैंडसन है, ठीक है। आई एम फॉलोइंग हिम ओके ओके, ठीक है, उनसे आप इंस्पिरेशन या विंसेंट वैन गोफ हैं, जिनको शायद इफ एनीबॉडी वांट्स टू लर्न फ्रॉम यू इन पर्सन, नॉट आप यूनिवर्सिटी की बिल्कुल। बात नहीं करी, तो आप वो भी करते हैं? मुझे लगता है कि हम करते ज़रूर हैं, लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला इन्वेंट नहीं हुआ या डिस्कवर कि आप मुंह में ढालें और हाँ, वो फौरन से हो जाए। वो फौरन से हो जाए, क्योंकि वो करना उसने है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात बुलंद ने अभी बताई, इन्होंने कहा आप पंजाबी बोलती हैं, मैंने कहा हाँ मैं तो बोलती हूँ। कहते हैं बड़ा मुझे बड़ा हैरत होती है कि यहाँ कराची में लोग पंजाबी बोले। आप ज़रा वो वाक़या बताएंगे हम सबको? मैं इसमें ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। हाँ, ठीक है। मैं की कहते ने ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ जी ਕਿੱਥੇ? जी परसों ना मैं एक दो दिन पहले जो मैं आया लाहौरों कराची ਤੇ ਹਰੱਪਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਮਿਲੀ ਯਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਾਚੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾईजान बैंक, फिर मुझे ख्याल है कि नहीं ये तो कराची है। फिर मैं कि नहीं बैंक कहाँ पे है, हाँ तो फिर वो उसने बताया, तो वो मैं चला गया बैंक। और जब मैं कल मैं कहीं जा रहा था तो वो रास्ते में केले वाला आया, हाँ तो मैंने कहा भाईजान वो सर ये केले कितने के? कहता भाईजान 200 रुपए दे। अच्छा, ज़्यादातर पंजाबी ने है जिन्हें ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ठेले वेले होते हैं वो पंजाबी तो बोलते जिनसे मैं पंजाबी बोलने लगा वो उर्दू निकला, जिनसे मैं उर्दू बोलने लगा वो पंजाबी निकला। हैं। ये बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी मिक्स है, हाँ ज़बान बोली जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल है शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, हम थोड़ा रैप अप की तरफ जाएं। एनी मैसेज फॉर न्यू कमर्स जो सीखना चाहते हैं? मुझे एक तो ये होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए ना, ठीक, वो चीज़ जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने दें कुछ, और उन पे पूरा ट्रस्ट करें। और उसके अलावा जो स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारी रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई है पाकिस्तान के मशहूर तरीन आर्टिस्टों की कुछ महीने पहले, जिसमें कोई आप ये सोचें कि 51 आर्टिस्ट थे, बल्कि 44 सॉरी, ओके, और इसमें 39 मेल थे और सिर्फ 5 फीमेल्स थी। जबकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स में आर्ट के रेशियो हमेशा लड़कियों की ज़्यादा होती है, और मेरे लिए बड़ा एक अलार्मिंग था कि वो लड़कियां कहाँ जाती हैं बैचलर्स के बाद, बिल्कुल, क्योंकि इनके जो ससुराल वगैरह है इनको बिल्कुल उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते। मुझे लगा कि शायद ये मिडिल क्लास फैमिलीज में इस नहीं, तरह आई होगा, थिंक इनकी बैचमेट्स भी कितनी ऐसी होंगी जिनको नहीं काम किया दिया जाता। लेकिन वो हमारे जितने भी बड़े बड़े महंगे इंस्टीट्यूट्स हैं लाहौर में आर्ट के, उनका भी यही हाल है। तो वो उनको एंड पे आके वही बच्चे संभालने, और मुझे थोड़ा सा होता है कि ये नहीं करना होना चाहिए उनको काम, बिल्कुल, जैसे मेरी अगर अपनी वाइफ हो तो मैं उसे बिल्कुल कहूँगा कि अगर तुमने करना है काम तो करो। ज़रूर करो। अब एक मिसाल आपके सामने बैठी है, इनके हस्बैंड माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव हैं, आप लोगों के दोनों के हस्बैंड्स के काम करी हैं, और इनके तो इन्होंने तो अभी एक ब्रांड लॉन्च किया है, उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त बिल्कुल। जो है। शाह साहब, आप इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि हमें सपोर्टिव होना चाहिए ख़वातीन के लिए, घर में बेटियाँ हों या? बिल्कुल होना चाहिए, और तमाम लोगों के साथ होना चाहिए, वो तो मर्द और ख़वातीन दोनों के साथ हमें सपोर्टेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखें, एक हाल में सिर्फ अल्लाह बंदा किसी हाल में पूरा नहीं है, बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ ताउन कीजिए। और एक चीज़ आपने अपने दिल में एक बात डाल देनी है कि आपने माफ़ी मांगना भी सीखना है और माफ़ करना भी सीखना करना भी है, सीखना है, बहुत तो आप अच्छी- लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। अरीज, क्या कहना चाहेंगी आजकल फ्लू वगैरह के लिए क्या अपने बस प्रिकॉशंस मैं होने चाहिए? सबको ये कहती हूँ, अपना ख्याल रखें, प्रायोरिटाइज करें अपने आप को। ठीक है, हम अपने लोग टाइम निकाल। स्पेशली फीमेल्स हमारे यहाँ अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती। मेरे ख्याल से मैं खुद भी शायद कभी कभी यही होता है, हम लोग अपने बच्चे, हस्बैंड, इन्हीं के घरों उन्हीं में में लगे रहते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें। ठीक है, और जो इन्होंने बात की कि सपोर्टिव, सपोर्ट होती है, देखो पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना। माशा से आई हैव 3 किड्स, बड़ा भी है, माशाल्लाह। मिडिल में भी है, छोटा भी, और अब तीनों को देखना है, फिर हस्बैंड को भी देखना है, वो खुद भी डॉक्टर है, वो लेट आते हैं, एंड देन इन लॉज की भी आपको सपोर्ट होती है कुछ ना कुछ। आप घर से निकलते हो तो आपको ना कोई बेशक पीछे खाना बनाए, बट एटलीस्ट ये सिर्फ परमिशन मिलना ही। बिल्कुल कि आपके हो जाएगा काम, बिल्कुल सही बात है, ये लड़कियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमरीन, ऐसे पेशेंट्स भी आती होंगी जो
बहुत स्ट्रेसफुल होती होंगी कि मैंने ये चीज़ इसलिए करानी क्योंकि मेरे घर में प्रेशर है कि मैं ऐसी नहीं लग रही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन मर्द हजरात के लिए? जैसे कहती हैं डॉक्टर अमरीन, मैं 35 साल की हूँ और मेरे हस्बैंड को 18 साल की लड़की पसंद आ गई है। अब मैं उस 18 तक तो उन्हें नहीं पहुँच सकती, वो हार मान के बैठी होती है, कहती है बस कुछ ऐसा कर दो कि उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं आए तो नहीं आए, कम से कम मेरा रंग अच्छा लग जाए, कुछ उसको अच्छा लग जाए, मैं घर में बैठी भी उसको कहीं से अच्छी लग जाऊँ। आमना, हम जितना भी सब हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, हम 10% खुश हैं, 90% हम गम से भरे हुए हैं बहुत सब। ज़्यादा। और हम बस हंस के शुक्र खुदा का यूँ मिलते हैं, पर गम इतना ज़्यादा है आमना, इतना ज़्यादा, ये प्रोसीजर्स वगैरह सब बात की बात है। वाकई कोई निकाल के बता दे कि किसी का क्या गम है तो मैं ओह, मान जाऊँ, सबकी कोई battles नहीं हैं, नहीं सबकी कोई नहीं battles बता सकता। वी आर गुड एक्टर्स, हम एक्टिंग करके बैठे होते, पर अंदर से हम इतने टूटे हुए हैं कि मैं कहती हूँ कि बस आप कोई प्रोसीजर कराने आ रहा है ना, सिर्फ आप उनको 30-40 मिनट्स दे के उनकी बात सुन लो, सुन लें, आधे से ज़्यादा उनका ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है। नहीं हो जाता है बिल्कुल। प्रोसीजर्स में बस डाइट के लिए आते हैं, डाइट क्या हम लोग सोचते हैं खाने पीने के लिए, बट जो मेन रूट कॉज वो रूट कहीं कॉज तो कुछ सोशल और इतनी है। और सबसे फिर पहले यहाँ से अपने आप को स्ट्रेस एक फ्री औरत को अगर अपना 50 साल का मर्द अच्छा नहीं लग रहा और उसको 35 साल का लड़का उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो बेचारा 50 साल का कहाँ जाए? इट्स वाइस वर्सा, दोनों के लिए है। ये दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो 18 साल वाली बात थी वो मुझे, पर जो खुदा ने दिया है, जिस रिश्ते में हमें डाला हुआ है, जो हम खुद डले हैं, हम उसमें मुतमिन रहें और सुकून से रहें। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से मर्दों के साथ भी यही होता है। फिर मुझे सब डांट रहे हैं कि आप मर्दों के खिलाफ थी, मैं बिल्कुल मर्दों के खिलाफ थी। आपने शायद वो उस ब्यूटिशियन का वो एक चाइनीज़ लड़की थी या औरत थी, हाँ, शी वॉज अराउंड 50 या 60, तो उसने एक नौजवान लड़के से शादी करनी थी और उसने सारा कुछ अपना चेंज करा लिया बिल्कुल। लेकिन जब कुछ देर बाद पता चला तो वो आई गेस बच्चा वगैरह हुआ तो वो माँ पे था, लेकिन वो दिखता कुछ और था। जब उसका वो सारा वो चेक किया उन्होंने तो वो तो बड़ी औरत की थी। आमना, मर्द को, ये भी आर्टिस्ट ने जान, मर्द को सच बता रही हूँ, ये बात करने का मौका नहीं मिलता, मर्द को अपने से मैच्योर औरत अच्छी लगती है। पहले होता था कि छोटी लगती थी, अब मेजॉरिटी मर्द को अपने से 2-3 साल बड़ी औरत चाहिए। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़्यादातर अब आप रिश्ते के लिए किसी से बात करें तो लड़के की यही डिमांड होती है कि द गर्ल शुड बी एटलीस्ट इतनी हो, मुझसे 1-2 साल छोटी हो, ज़्यादा छोटी ना हो, मैच्योर हो, या मुझसे बेशक 1 साल बड़ी भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की कि मर्द हजरात भी बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं और ये ट्रीटमेंट्स वगैरह मर्दों के लिए भी बनी है, हम सिर्फ औरतों को केटर कर रहे होते हैं। मर्द हजरात भी जा सकते हैं, शाह साहब के पास भी जा सकते हैं, अगर उनको जवान लगना है तो वो जा सकते हैं। वो अगर 19 के हैं। हाँ, खुद माशाल्लाह 19 के हैं शाह साहब। तो इसलिए आपको 19 कह रहे हैं कि आपके ऊपर चाइल्ड लेबर ना लगे, वो अंडर 17 है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे बिकॉज हमने सब बातें डिस्कस की। यही होता है कि आप सिर्फ एक होता है ना, सिर्फ टॉपिक पे बात करें, वो नहीं, आप मिलके जो बातें कर रहे होते हैं वो बहुत मज़े की होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू बुलान, एंड हैव अ सेफ फ्लाइट बैक। आप जा रहे हैं वापस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आते रहा करें इंशाल्लाह। ओह यस, कल आप लोग तो कल नहीं होंगे तो मैं तो कल अब हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी। 1 साल बाद मुलाकात। प्लीज अपने हैप्पी न्यू ईयर के आप प्लीज अच्छा ये पूछ लेती हूँ ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जल्दी से क्या करना है? रेजोल्यूशन हमेशा ही होती है, खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहे। ठीक है, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मियाँ को टाइम देना है। मियाँ को टाइम देना है, पहले नहीं दे रही थी, अब हर वक्त ही तो टाइम देती है। नहीं दे रही थी, अब दिल में है। रहने दें अमरीन, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें, बहुत टाइम दिया आपने। आपने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? मुझे लगता है कि मुझे अपने फैमिली को, अपने जो करीबी उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए बनिस्बत इस सोशल मीडिया और मोबाइल। यस एब्सोल्युटली जी। शाह साहब, इरादा है हज पे जाने का। हज पे जाना है, क्या बात है। इंशाल्लाह अल्लाह में आपको हज पे लेके जाएंगे। फैमिली जाना चाहते हैं। हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी जाएं हज पे। सबको लेके जाएं। हाँ बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, आपसे भी मैं एक सवाल पूछूं कि आपके 900 पूरे हो गए? क्या 900 चूहे पूरे हो गए आपके? नहीं हुए तो फिर कैसे जा रहे हैं आप हज पे? नहीं अभी ख्वाहिश आप है, वो देखिए मैंने- वो बात कर रही हैं कि शाह 900 साहब? चूहे खा के हज पे गई। हाँ, वो चीज़ नहीं है मेरे को। अभी नहीं आपके पास। चलें, हम सब आपसे पूछना चाहते हैं, आपका क्या है मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है कि आई वांट टू बी मोर कामर एंड थोड़ा सा काम और हो जाऊं। और पहले, अब मैंने काफ़ी चेंज कर लिया, मैं रिएक्ट बहुत करती थी, अब मैं बहुत कम रिएक्ट करती हूँ। एंड आई वांट टू लव माई सेल्फ दिस ईयर। दिस इज माई न्यू ईयर Self-love. रेजोल्यूशन। सेल्फ लव करना है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, ज्वाइनिंग thank you, मी। thank you. कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।